ठीक है, इधर देख के बात करो। हाँ ठीक है, डांट क्यों रही है? जो तेरा मन बन पड़े, जो मन करे वो खोल कर, ठीक है, ठीक है, तो रिलैक्स करो। इट शुड बी द बेस्ट पॉडकास्ट जिसमें तो सबसे ज़्यादा रिलैक्स करो। ये भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पीछे पीठ लगा आराम से, रिलैक्स, टांग पे टांग ऐसे रख, राजा जी की तरह बैठ, बैठ आराम से बैठो, पैर पे ये रिलैक्स, ठीक है। अगर सर उनको चांस मिले दोबारा वेपन उठाने का या गन्स उठाने का, डू यू थिंक वो लोग दूसरे रास्ते पे जाएंगे? देखिए, बेसिक नेचर एंड सिग्नेचर ऑफ एनी पर्सन लाइफ टाइम नेवर चेंजेस। अब जिंदगी भर है ना, घास खिलाइए शेर को, खाएगा वो मार करके, मांस खाने की आदत है उसको, है ना, वो तो चेंज नहीं होगा। बट एज आई सेड अर्लियर ना, सेवा में सदैव तत्पर। आरआर इसलिए है हाईली पोटेंट फोर्स। क्या फोर्स है आरआर? राष्ट्रीय राइफल्स जी, चलते फिरते यमराज हैं। अगर फिर भी अगर मैं वही बता रहा हूँ, किसी को तसल्ली नहीं हुई, आपको मालूम होना चाहिए उन लोगों को कि जो आरआरजे फोर्स है हमारी ना, राष्ट्रीय राइफल्स, ये 2 वर्ड है बट इसमें वजन बहुत ज़्यादा है, राष्ट्रीय राइफल्स। तो ये दोबारा करेंगे, करके देखो एक बार आप। बेहतर तो ये होगा ना करें, अपना घर संभाल लें, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है जी। सुनने में तो ये भी आया था पीछे से भी कि ना, कई सोशल मीडिया पे मैंने उनकी वो सुनी थी कि हम इंडियन आर्मी का पूरा मूवमेंट तय करेंगे, आप कहाँ से किधर जाएंगे, हम फौज को यहाँ से उधर हिला देंगे, यहाँ से ऊपर भेज देंगे, ऊपर से नीचे मूवमेंट करा देंगे। इसको शास्त्रों में वहम कहा गया है, ठीक है। हमारा घर, हमारी मर्जी, जिधर मुंह करेगा मुंह ऊंचा करके उधर जाएंगे। अरे आप अपने पजामे का नाड़ा ढंग से बांध नहीं पा रहे, आप अपने यहाँ पे है ना आवाम के लिए कुछ अच्छा कर नहीं पा रहे, ठीक है, और आप हमारे को बताएंगे कि आप हमें यहाँ से वहाँ भेजेंगे, वहाँ से यहाँ भेजेंगे। जिधर मन करेगा एक आम आदमी उधर जाएगा, बाकी तो छोड़ दो आप। अक्सर ऐसा होता है ना कि अगर आपने कोई चीज़ प्लान आउट नहीं की है आपके लाइफ में, लेकिन अचानक से आपको मिल जाए या आ जाए, दैट टर्न आउट टू बी वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ योर लाइफ। आज का पॉडकास्ट भी हमारे लिए, हमारी पूरी टीम के लिए एक ऐसा ही एक्सपीरियंस रहा है। आपने प्री कैप में देखा ही होगा, हमने बात की है कर्नल राजीव से। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड डाउन टू अर्थ person we have ever met. Throughout the podcast we felt like home. हमें ऐसा लग रहा था कि हम अपने किसी बड़े भाई से या एक कलीग से या फिर एक मेंटोर से बात कर रहे हैं। आज का एपिसोड स्पेसिफिकली डी रेडिकलाइजेशन बाय इंडियन आर्मी पे रहेगा। जम्मू एंड कश्मीर या थ्रू आउट इंडिया की हम बात करें, हमने बहुत से सीरियस इश्यूज़ के बारे में भी बात की है। सो स्टे ट्यून्ड, प्लीज़ वॉच द पॉडकास्ट टिल द एंड। और आगे बढ़ने से पहले, इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट। आज का एपिसोड बहुत ही स्पेशल होने वाला है मेरे लिए भी और आप लोगों के लिए भी, क्योंकि हमारे बीच में है कर्नल राजीव। हेलो सर। Hi Tanvi, hi, how are you? I'm fine, how are you sir? I'm absolutely fine. Before the podcast, इतने प्यारे प्यारे गाने गा के टीम के साथ में, my energy level has gone high. I'm happy. Thank you. Thank you so much sir for coming. Thanks to you and the entire team, and thanks for this lovely tea also. चाय बहुत अच्छी बनाती है तन्वी, है ना? Thank you. God bless you. Thank you so much sir. So before starting, आप अपने बारे में थोड़ा सा, आप हमारे ऑडियंस को तो पता ही है लेकिन स्टिल थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन, आपकी स्कूलिंग, आपकी पेरेंटिंग, आपका चाइल्डहुड कैसा रहा? सब कुछ बहुत अच्छा रहा तन्वी। गॉड हैज बीन वेरी काइंड, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम, है ना, जैसा था बहुत अच्छा रहा। हरियाणा में एक छोटा सा गांव है पनिहारचक, रूट्स वहाँ पे हैं, एंड पेरेंट्स हिसार में रहते हैं। माय फादर इज ए रिटायर्ड BSF ऑफिसर, मदर इज ए होम मेकर, एंड दे आर स्टेइंग इन हिसार। Then I got a wife, Priyanka. We have got a son, Karthik. Okay. And I got a younger brother, Sanjeev Bhairwan. Okay. 2 बेटियाँ उसकी बहुत प्यारी छोटी सी, एक का नाम परी है, दूसरी का नाम टिया है, and his wife Ritu. Okay. ये छोटी सी फैमिली है। बाकी this entire, you are a family. Ishan is a family, Ishan, and all of you. मेरे स्टूडेंट्स हैं, they are my family, they are my pride. Okay. So अच्छी रही लाइफ, है ना, जैसे नॉर्मल होता है चाइल्डहुड। गाँव की लाइफ भी देखी, एंड जैसे बचपन में लोगों को शिकायत होती है, बचपन नॉर्मल था। आई वॉज वेरी अंडर कॉन्फिडेंट, बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट था, है ना, बट पढ़ाई में अबव एवरेज था, एंड आउटडोर एक्टिविटीज़ में आई वॉज वेरी गुड। दिस वॉज द लाइफ। कॉलेज जिस दिन ख़त्म हुआ तो कॉलेज की डिग्री आई थी, उससे पहले फौज में ज्वाइन कर गया, है ना।
For certain, I was able to clear my exam, my SSB, went to OTA. Okay. And OTA के बाद में उसके बाद मैं कमीशन लिया 5 बटालियन 5th बटालियन 1st गोरखास में. Okay. एंड उसके बाद में यूनिट कमांड करी. एंड उसके बाद में 21 साल प्लस नौकरी करने के बाद में आई टुक रिटायरमेंट. Okay. एंड अभी आई एम बिजी विद अपना यंग बॉयज एंड गर्ल्स, Okay. ट्राइंग टू शेप देम. जो थोड़ा बहुत मुझे आता है उनको पास ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ. वेरी ग्रेटफुल टू लाइफ है ना, एंड टू गॉड. जैसी लाइफ अभी तक रही दोबारा भी मौका मिलेगा, सेम ऐसी लाइफ चाहिए, ना कम ना ज़्यादा. Okay. हैप्पी. सर आपने अभी बताया अपनी लाइफ के बारे में. हु इज कर्नल राजीव भार्गवन एज अ पर्सन? कैसे हैं? ऐसे पर्सन यार वेरी सिंपल मैन, जैसे बाकी लोग हैं वैसे ही मैं हूँ, बस थोड़ा शायद एनर्जी लेवल ज़्यादा है. पर वो भी इसलिए है क्योंकि बिकॉज लोगों के साथ में इन्वॉल्व रहता हूँ, छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग जवान जितने भी हैं, है ना. एंड आप जब लोगों के साथ में रहते हुए पॉजिटिव पीपल आर अराउंड यू एंड दे हैप्पी, दे स्माइलिंग, तो खुद का भी एनर्जी लेवल अच्छा रहता है, लाइफ भी अच्छी रहती है. जी. सो वेरी सिंपल मैन. कई बार कोई बोल देता है कि आप ये हो वो हो सेलिब्रिटी. नो, आई डोंट बिलीव इन दैट. बड़ा सिंपल सा आदमी हूँ. दिन में 3 टाइम भूख लगती है, 2 में भी काम चल जाता है. कई बारी टाइम पे अपना सो जाता हूँ, बाकी टाइम काम करता हूँ. जी. वेरी सिंपल, नथिंग वेरी ग्रेट अबाउट मी. Oh. शौक है कुछ, है ना, थोड़ा लिखने का, थोड़ा पेंटिंग का, गाने गाने का. गाने को तो देखा हमने. दैट्स अबाउट मी. ओके. सर आपकी पोस्टिंग्स के बारे में बताएंगे, आप कहाँ पे हुई? देन यू पोस्टिंग्स, मेरी पहली पोस्टिंग शुरुआत यहीं से हुई थी, जम्मू. अभी जहाँ मैं बैठा हूँ, दिस इज़ माई बर्थ प्लेस. आई वाज बॉर्न इन जम्मू. एंड फौज में पहली पोस्टिंग भी यहीं पे आया था. इसी रास्ते से गया था जहाँ पे पैदा हुआ हूँ, टनल क्रॉस करके वेंट टू कुपवाड़ा. वहाँ पे मेरी यूनिट थी 5 NGR. एंड वहाँ पे मैंने पहली पोस्टिंग काटी कुपवाड़ा में. ओके. देन उसका देहरादून रहा, देहरादून से फिर पराक्रम आ गया था, वहाँ पे रहे 1 साल तक पूरी यूनिट के साथ में. देन नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी नौकरी रही. नॉर्थ ईस्ट में असम, मणिपुर, नागालैंड, तीनों जगह काम करके देखा. JNK में इधर भी, लेह सेक्टर में भी. बेसिकली पोस्टिंग नॉर्थ सेक्टर एंड नॉर्थ ईस्ट सेक्टर, ये 2 के बीच में ज़्यादा रहा. एक टेन्योर UN का भी रहा. And बाकी बीच में 1-2 पीस स्टेशन काटे, बट इट वाज हार्डली एनी पीस स्टेशन. लाइफ इज हियर ओनली. ग्रेट ग्रेट. सर आपकी पोस्टिंग जम्मू में भी रही है, उससे बाहर भी रही है. कुछ डिफरेंस दिखा है आपको जम्मू एंड कश्मीर या फिर बाहर की पोस्टिंग्स में? सारा ही फ़र्क है अपार्ट फ्रॉम क्लाइमेट. हमारे लिए क्लाइमेट ये नहीं है गर्मी सर्दी है ना, हमारे लिए माहौल कितना गर्म है वहाँ पे ना, उसके हिसाब से हम गर्मी सर्दी देखते हैं. आप जम्मू में आए हो, थोड़ी गर्मी है. जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे गर्मी भी बढ़ती जाएगी. वैसे बर्फ़ गिरी हो, बट फौजी माहौल के हिसाब से व्हेन यू टॉक अबाउट JNK, तो जम्मू एंड ऑनवर्ड तो इलाका गर्म है. पहले ज़्यादा गर्म था, अभी थोड़ा कम गर्म हुआ. जब से 370 आया है, चीज़ें चेंज हुई है ना, तो इलाके में गर्मी थोड़ी कम हुई है. अदरवाइज दिस इज़ द हॉट एरिया. ओके ग्रेट. दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग. सर जब आप कश्मीर में एंटर हुए, क्योंकि बाहर का पर्सपेक्टिव जम्मू एंड कश्मीर के लिए बिल्कुल अलग है, जैसे बोलते हैं लोग, आपको वैसा कुछ चेंज लगा जैसे उन्होंने बोला है, वैसा है कुछ जम्मू कश्मीर में या नहीं? बाकी लोग यहाँ पे टूरिज्म के हिसाब से आते हैं, टेररिस्ट के लिए हम लोग आते हैं. जी. फ़र्क है, बहुत पर्सपेक्टिव में फ़र्क है. स्पेलिंग में फ़र्क है, पर्सपेक्टिव में है. फौजी आदमी यहाँ पे खड़ा है टेररिस्ट को देखने के लिए, इसलिए आदमी यहाँ पे टूरिस्ट बन के आता है. पर्सपेक्टिव में ज़मीन आसमान का फ़र्क है. एक आदमी फ़ोटो पीछे लेकर के सेल्फी लेने के लिए आता है, फौजी आदमी वहाँ पे खड़ा हुआ है ताकि ना वो भैया आदमी सेल्फी ढंग से खींच ले. 4 दिन के लिए जो यहाँ पे आया है ना, मज़े करके जाए फैमिली के साथ, बोले कि ये जन्नत दिखी है ना. जम्मू और कश्मीर में गया था जी. देखें, फौजी आदमी के और नज़रिए में बहुत फ़र्क है. फौजी आदमी की नज़र बाहर की तरफ रहती है, ठीक है, आदमी खुद ही कैमरा करके अपनी सेल्फी यहाँ पे लेता है. सिविलियन जो आता है बाहर, उसकी बड़ी मायोपिक विजन है, कैमरा हाथ में है और आँख तक का इतना ही फासला तय करता है. बट फौजी आदमी जो पुंछ है, रजौरी सेक्टर में खड़ा हुआ है, LOC पे खड़ा हुआ है, उसकी नज़र दूसरी तरफ रहती है और बहुत दूर तक देखती है. पर्सपेक्टिव में बहुत फ़र्क है. ठीक है. दूसरा आदमी शॉपिंग के हिसाब से जगह ढूंढता है, फौजी आदमी हर एक चीज़ को शक की निगाह से देखता है कि इधर उधर की भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ताकि बाकी लोग सेफ रहें. एक आपको एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लगा? बहुत फ़र्क है. कहीं पे धमाका हो जाए, अभी सिविल आदमी क्या करेगा, पहले बाहर की तरफ भागेगा, यू गो आउट ऑफ द डेंजर एरिया. धमाका जैसे होगा, फौजी आदमी बाहर से अंदर की तरफ भागेगा. ओके. फ़र्क है जी. यहाँ खतरा है, वहाँ से सारे क्लियर करेंगे पहले. फौजी आदमी पता है कि यहाँ पे पंगा लेना, फिर भी अंदर की तरफ भागेगा. ज़मीन आसमान का फ़र्क है. एक आदमी जान बचाने के लिए भाग रहा है, दूसरा दूसरे की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहा है. ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बहुत पर्सपेक्टिव में फ़र्क है. सर आपने सिविलियन से इंटरैक्ट किया वहाँ के, उनका क्या पर्सपेक्टिव रहता है इंडियन आर्मी की तरफ से? सी पर्सपेक्टिव एक ऐसी चीज़ है ना, हर एक आदमी का अपना नज़रिया होता है ना जी. जैसे एक आपने कहा, वो एग्जाम्पल देखा होगा कि ना कि भाई ग्लास में क्या है, आधा ग्लास पानी भरा हुआ है, दूसरा कहता है आधा खाली है, तीसरा कहता है सब पूरा भरा है.
आधे में हवा भरी हुई है, आधे में पानी भरा हुआ है जी। पर्सपेक्टिव बताता हूँ मैं। उम्र के हिसाब से आदमी J&K का रहने वाला है, बाहर का रहने वाला है, उसके हिसाब से भी नजरिए में फ़र्क है। एक दिन मेरे को कॉल आया था एक लड़के का यहाँ पे, एंड ही वाज फ्रॉम जम्मू ओनली। ही वाज स्टेइंग समवेयर क्लोज टू आई थिंक सतवारी, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, अमन इफ आई रिमेंबर करेक्टली। ओके। तो ही सेड कि सर आई वांट टू गेट इनरोल्ड फॉर योर ट्रेनिंग। मैं आर्मी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, व्हाई वांट टू ज्वाइन आर्मी। उसने जो जवाब दिया था ना वो आई रियली फेल्ट वेरी मतलब हार्ट वार्मिंग, बहुत अच्छा लगा। आई टेल यू व्हाट हैपेंड। ही सेड कि सर मैं जब छोटा था ना तो यहाँ पे एक बारी टेररिस्ट अटैक हुआ, पीपल आर अवेयर ऑफ दिस, इट हैपेंड इन द पास्ट, जम्मू की बात कर रहा हूँ यहीं पे। टेररिस्ट अटैक हुआ एंड ही सेड कि सर जब टेररिस्ट अटैक हुआ तो उसमें बाहर से आवाज़ें आ रही थी, मैं छोटा था लेकिन फिर भी पंजे पे खड़ा होकर के खिड़की के बाहर देख रहा था कि क्या हो रहा है, समझ में नहीं आया, बट बार बार खिड़की के पास जा रहा था एंग्जाइटी में, एंड बार बार मेरे को पीछे ना खींचा जा रहा था। माई ग्रैंड फादर वॉज देयर, माई मदर वॉज देयर, एंड घर में बहुत घबराए हुए थे सारे। खिड़की दरवाजे सब बंद कर लिए, बोला आवाज़ नहीं करनी, लाइट ऑफ कर दी, और पूरा माहौल ऐसे था डरा हुआ। कहते सर ये काफ़ी टाइम तक चला है ना, आधा घंटा 40 मिनट घंटे पर ऐसे ही माहौल रहा। कहता उसके बाद में अचानक से फिर खिड़की भी खुली है ना, घर के अंदर जो माहौल था वो भी चेंज हुआ। देयर वाज सो मच ऑफ कॉन्फिडेंस ऑन फेस ऑफ माई मदर एंड माई ग्रैंडफादर। तो मैंने उनसे पूछा क्या है, तो उन्होंने बोला कि अब सब ठीक हो जाएगा, अब आर्मी आ गई है। कहता सर मैं इतना छोटा था, मुझे आर्मी का मतलब नहीं पता था, ना स्पेलिंग पता थी कि आर्मी क्या होती है। कहता बट वो मैंने अपने पेरेंट्स के चेहरे पे देखा, अपने है ना दादा दादी के चेहरे पे देखा कि ओके ये कॉन्फिडेंस है। पहले भी चेहरा डरा हुआ था, अभी चेहरे पे कॉन्फिडेंस है, और वो कह रहे हैं आर्मी है, क्या है चीज़ मुझे देखनी है। कैसा खिड़की खुली, मैंने फिर पंजे में होकर के ऊपर मुझे खिड़की में दिखाया गया, तो मुझे समझ में नहीं थी आर्मी क्या, बट मैंने लोगों को देखा कि उन्होंने पटका पहना है, बुलेट प्रूफ है, उनके हाथ में हथियार है, लोग बोल रहे हैं ओके आओ इधर से आओ, घेरा करो, क्लियर करो। कहते सर उनकी चाल के अंदर मजबूती दिखाई दे रही थी, कॉन्फिडेंस दिख रहा था है ना, लोग बड़े कॉन्फिडेंस में थे। कह सर उस दिन मैंने पूछा अपने पेरेंट्स से कि ये आर्मी क्या है, तो उन्होंने बोला बेटा आर्मी भगवान है, जब आर्मी आती है तो सब ठीक हो जाता है, अब सब ठीक हो जाएगा। है ना, नाम 4 वर्ड्स हैं अल्फ़ाबेट कहने के लिए, ARMY, बिल्कुल ठीक है, या यूनिफॉर्म का कलर है, कॉम्बैट पैटर्न में लगा रखा है, बट एक आदमी भी देता है आपको, इट गिव्स यू गजब का कॉन्फिडेंस। ठीक है, 4 आदमी खड़े हो, फौजी गाड़ी खड़ी हो, तो आदमी अपने को कॉन्फिडेंट फील करता है कि गुड मैं सेफ हूँ इस इलाके के अंदर। 4 आदमी वहाँ से हटा दो, आपका पर्सपेक्टिव भी चेंज हो जाएगा। तो पर्सपेक्टिव ऐसी चीज़ है जो इंडिविजुअल नज़रिया है। किसी ने टफ टाइम देखा है तो ना उसको रोटी की कीमत पता होगी। ठीक है, जो चीज़ आसानी से मिल जाती है लोग उसकी इज्जत थोड़ी कम करते हैं। इसी तरह से फौजी हिसाब किताब भी है, एंड दैट्स व्हाई देयर इज अ सेइंग है ना, गॉड एंड आर्मी, सोल्जर्स एंड गॉड्स आर ओनली रिमेंबर ड्यूरिंग वॉर्स। लड़ाई होती है तो उस समय है ना आपका एलोग्रिथम ऊपर चला जाएगा, फौजी आदमी सबसे टॉप पे है। नॉर्मल पीस चल रहा है तो देन नोबडी इज मच बॉदर्ड अबाउट फौज। ठीक है, बट ड्यूटी आसान नहीं है। आप एक फौजी आदमी के साथ चल के देखिए 4 कदम, और एक किसी और के साथ चल के देखिए, आप मुझे बताइए कहाँ कॉन्फिडेंट फील करेंगे। नाउ वन फौजी इज सिटिंग विद यू, आर यू फीलिंग कॉन्फिडेंट और नॉट? यस। जब मैं आया था तो उस समय मैंने आपके हाथ पकड़े, हैंड्स वर शिवरिंग, व्हाई? थोड़ा डर था जी। अब आपके साथ बैठा हूँ बेटा, अब लग रहा है डर? नहीं। यू फीलिंग? कॉल करना हक के साथ में 24/7। ओके, ठीक है, फौज हमेशा रहती है जी ड्यूटी के ऊपर। दैट इज व्हाट डिफरेंस। पर्सपेक्टिव बेटा अपनी चीज़ है। जो आदमी बॉर्डर के पास बैठा हुआ है, ठीक है, उसका पर्सपेक्टिव अलग है। जो थोड़ा सा इंटरलैंड में आ जाता है उसका पर्सपेक्टिव अलग है। और आदमी जैसे जैसे नीचे आता रहता है ना तो पर्सपेक्टिव है ना कम होता रहता है। ठीक है, बट ऐसा है नहीं, कई बार चीज़ें जैसी दिखती हैं वैसे होती नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अभी जम्मू में बैठे हैं, बहुत लोगों को ये लगता है कि टनल क्रॉस करेंगे तो खतरा शुरू होगा। मैं कह रहा हूँ खतरा यहाँ पे भी बहुत है। आप अपना देखिए इलाका, लेफ्ट राइट में जा करके पुंछ रजौरी बोलते ही दिमाग के अंदर एकदम से आता है कितनी फौज बैठी हुई है, क्या काम कर रहे हैं, इलाका कैसा है। नाम नहीं लूँगा मैं फॉर प्रोफेशनल रीजंस, बट यही पे एक डिव है। प्री स्टाफ एग्जाम के लिए हम लोग यहाँ पे आए थे। इकलौती ऐसी डिव है पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहाँ पे आपको सारे टेरेन देखने को मिलते हैं। ठीक है, आप लाइन ऑफ कंट्रोल भी देखोगे, आप DCB भी देखोगे, ठीक है, आप माउंटेनियस टेरेन भी देखोगे, अब वो सारे इलाके एक ही डिव के अंदर दिखाई दे जाएंगे। बट बाहर से आदमी तो उसको तो ये लगता है फौज है, फौज तो है, बट उस इलाके के अंदर कैसे कैसे टेरेन दिख रहे हैं वो उसी आदमी को पता है जो वहाँ ड्यूटी दे रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल जी सर। सर अगर हम स्पेसिफिक जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं, हमने जितना भी मीडिया पे या फिर जितना भी देखा है, कश्मीर का यूथ फ़ौज को किसी अलग पर्सपेक्टिव से देखता है। आपने कभी ऐसा ऑब्जर्व या फिर खुद ऐसे फील किया है जब आपकी पोस्टिंग वहाँ पे थी?
बहुत बार फील किया है, बहुत बार फील किया है। बट अगेन नज़रिया फिर वैसी चीज़ है ना, आदमी या तो अपनी सहूलियत के हिसाब से नज़रिया बदली कर लेता है, जी। है ना। आपसे कमज़ोर सामने आएगा आदमी तो आदमी चौड़ा होकर बात करता है, बोला हाँ क्या, और जैसे देखा कि 7 फीट का आदमी, बोला भाई साहब थोड़ा सा प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, नज़रिया तो उसमें भी चेंज होता है। ये फौज के साथ में भी है ना। किसी भी एंगल से देख लीजिए आप, इंडिविजुअल के हिसाब से देख लीजिए, ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से देख लीजिए, यूथ का पर्सपेक्टिव। जब मैं वहाँ पे था, मैं कोर हेडक्वार्टर में भी काम करके देखा, ठीक है, यूनिट के साथ में भी था। पत्थर फेंकते थे पहले लोग, स्टोन पेल्टिंग, है ना। क्या नज़रिया हो सकता है, पत्थर किसी पे भी मार रहे हो आप, जानवर पे मार रहे हो, इंसान पे मार रहे हो, कार्रवाई तो गलत ही है जी, है ना। बिल्कुल। बात भी हो सकती है, पत्थर मारने की ज़रूरत नहीं है। और जब मॉब मेंटेलिटी में आप काम करते हो, है ना, 500 1000 लोग पत्थर उठाते हैं हाथ में, तो आपको लगता है कोई अच्छा कारण हो सकता है पत्थर उठाने का? नो। तो पर्सपेक्टिव नहीं है, पर्सपेक्टिव दिखाया जा रहा है। पर्सपेक्टिव वो है, इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव अलग चीज़ होती है, मॉब मेंटेलिटी अलग चीज़ होती है। यूथ एक वर्ड है कहने के लिए, ठीक है, यूथ जितने बैठे हैं सारे यूथ ही हैं, ठीक है। एक चीज़ को लेकर के हर एक आदमी का नज़रिया अलग हो सकता है, मतलब हाई पॉसिबिलिटी है कि यू आर लुकिंग एट वन थिंग बट विद डिफरेंट पर्सपेक्टिव। यूथ का है जो मैं सोचता हूँ, जो उस समय मैंने देखा था और अभी मैं दोनों में चेंज देखता हूँ। ओके। पहले ये था कि भैया पत्थर उठाओ, ठीक है, पत्थर फेंको, ठीक है, कहीं पे भी है, किसी भी आइडियोलॉजी के नाम पे, किसी भी नाम पे, बट मॉब मेंटेलिटी बहुत देखने को मिलती थी। अभी मेरे पास दुनिया भर के कॉल आते हैं जिसमें बहुत सारे लड़के हैं, लड़कियां, मैं नाम नहीं लूँगा, जो जम्मू से, ओल्ड बारामूला से, कुपवाड़ा से, कि सर मैंने अपना एग्जाम क्लियर कर लिया है और आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर लास्ट 2 years फॉर माई एग्जाम एंड आई वांट टू बिकम एन ऑफिसर इन इंडियन आर्मी। पर्सपेक्टिव में चेंज आ रहा है, बिल्कुल चेंज है लोगों के। बट देन पहले लोग बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर रहे थे, ठीक है। यहीं पे चीज़ें, उनको ये समझ थोड़ी कम थी कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। चाहे वो पॉलिटिशियन था, अलग नज़रिया दिखाया जा रहा था, जो लीडर्स हैं जी, है ना, किसी तरह की भी एक्टिविटी में थे, ठीक है। रेडिकलाइजेशन की अगर बात करें, जैसे पहले बहुत ज़्यादा था जी, यूथ में, बहुत ज़्यादा, ठीक है। लोग वॉलंटियर खड़े होकर के जम्मू से लेकर के और आगे तक, है ना, यहाँ से दूसरी तरफ जाते थे ट्रेनिंग लेने के लिए, है ना, रिलीजियस आइडियोलॉजी के नाम पे। फौज के बारे में आपको गलत जानकारी दी जा रही है ना, हिंदुस्तान के बारे में आपको गलत बताया जा रहा है, ठीक है। लोग दूसरी साइड से आकर के फौज की यूनिफॉर्म पहन के खुद गलत एक्टिविटी करके और फौज को गलत तरीके से पोर्ट्रेट करने की कोशिश करते थे। बट उसमें सोशल मीडिया इतना ज़्यादा नहीं था। एक आदमी को जो चीज़ दिखाई जाती थी वो 15 लोगों को बताता था कि फौज बड़ी ख़राब है, ठीक है, और लोग ज़्यादा अप्लाई नहीं करते थे बिकॉज एक्सेस नहीं था इन्फॉर्मेशन का। अभी आप देखिए वो चीज़ें बहुत कम हुई हैं पहले से। जी, रेडिकलाइजेशन जो है पहले बहुत एक्सट्रीम में था, अभी जब से लोगों में अवेयरनेस आई है तो ये चीज़ ग्राफ जो है नीचे गया है, ठीक है। लोगों का एप्लीकेशन जो है वो पहले यूथ का है ना, वो थोड़ा कमज़ोर था, बट आज की तारीख में मैं बोलता हूँ कि थोड़ा जागरूक ज़्यादा है। वेदर इट वॉज एक्सट्रीमिस्ट, वेदर इट वॉज सेपरेटिस्ट या फिर अपना पॉलिटिशियन, जो भी थे, हर आदमी अपने तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहा था यूथ को। धरना देना है, बंद करना है, बट कभी किसी ने ये नहीं बताया कि अगर आप बंद करेंगे तो आपके पास जो सप्लाई आती है मेन लैंड से, उसके ना कीमत ऊपर जाएगी। वो किसी ने नहीं बताया। सेब की आपकी खपत तैयार हो रखी है, ट्रक नीचे जाने के लिए तैयार खड़े हैं, बट आप बोलते हैं हम बंद करेंगे। ये किसी ने नहीं बताया कि आम आदमी का इसमें कितना नुकसान होगा। अच्छा लीडर वो है ना, जो रास्ता जानता है, रास्ता दिखाता है और उस रास्ते पे खुद चलता है। मेरे को एक एग्जांपल दे दीजिए किसी भी एक्सट्रीमिस्ट या सेपरेटिस्ट या फिर पॉलिटिशियन का जिसकी खुद की औलाद ना किसी धरने पे बैठी थी, या स्टोन पेल्टिंग में जिसको पकड़ा गया है, ठीक है, या जिसको पुलिस के हाथों या फौज के हाथ चोट लगी है। नहीं, सब बैठे हुए थे आराम से, फॉरेन कंट्री के अंदर बैठे हुए हैं। आम जो बंदा था और जो यूथ था वही नुकसान उठा रहा था, उन्हीं का परिवार जो है भरपाई कर रहा था। लेकिन आज की तारीख में वो चीज़ नहीं दिखाई देती है। माँ बाप चाहते हैं कि भाई हमारे बच्चे अच्छा करें, ठीक है, लोग पढ़ाई के लिए बाहर निकल रहे हैं, जॉब के लिए बैंगलोर जैसी सिटी में जा रहे हैं, गुड़गांव में जा रहे हैं, ठीक है, तो बहुत चीज़ है। एंड बहुत सारे लोग हैं जो फौज की तैयारी कर रहे हैं। माहौल तो ऐसे ही बदली होगा। मतलब जितने लोग जो कह रहे हैं ना कि पर्सपेक्टिव फौज को लेकर के क्या यूथ का, मैं तो कह रहा हूँ आप अपने घर से एक एक बच्चा है भेजिए फौज के अंदर, ठीक है। आप जवान भर्ती कराइए फौज के अंदर, पुलिस में भर्ती कराइए और फौज के अंदर भर्ती कराइए एज एन ऑफिसर, जवान ऑफिसर एंड पुलिस। आप नौकरी करके देखिए, फिर आपको पता लगेगा कि है ना, फौज के बारे में बोलना आसान है, बट फौज में आकर के वही ड्यूटी करना जो आपके प्रोटेक्शन के लिए करी जा रही है, तब आपको सच्चाई का पता लगेगा। करके देख लीजिए आप एक बारी, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। यू विल हैव ए वेरी फेयर असेसमेंट कि यार चीज़ें वहाँ से अलग टाइप से दिख रही थी, जैसे यहाँ पे आके खड़ा हुआ हूँ तो चीज़ें अलग दिख रही हैं।
अभी तो बाहर से आदमी आकर के आपको प्रोटेक्शन दे रहा है जी। अब मैं कह रहा हूँ खुद काबिल बन के मेहनत करके फौज में आ जाइए और अपने इलाके की अपने लोगों की खुद सुरक्षा करो। तब आपको पता लगेगा कि डर क्या होता है। अपने इलाके में आप सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे मेरे कोर्समेट्स हैं ओके। जो यहाँ से लेकर के और इंटीरियर्स तक आगे हैं, ठीक है, इतने साल हो गए यहाँ से निकले हुए, बट कभी रात को आते हैं, मिलते हैं घर में चुपचाप और चले जाते हैं। लाइफ इज़ नॉट दैट ईजी। और फिर भी पिछले 24 साल से सर्विस दे रहे हैं देश को, ऑर्गेनाइजेशन को। हु इज टॉकिंग अबाउट देम? दे आर ऑल अनसंग हीरोज। बिल्कुल। सर जैसे आपने अभी बताया कि स्टोन पेटलिंग वगैरह हो रही थी, जो है वो सामने से आके आपके अगेंस्ट है। हाउ यू टैकल दिस सिचुएशन? आपको पता है कि यू आर प्रोटेक्टिंग देम लेकिन स्टिल दे आर बैकफायरिंग ऑन यू। जैसा प्रॉब्लम वैसा इलाज, ठीक है। इंडिविजुअली को अलग बताया जाता है। 4 आदमी हैं उनको अलग तरीके से बताऊंगा, और 40 हैं तो फिर उनको अलग तरीके से समझाऊंगा। ओके। और कई बार ऐसा भी होता है कि एक आदमी का इलाज करो तो 40 लोगों को भाषा बहुत अच्छी समझ में आती है। एग्जाम्पल दूं? जी। बोला कि भैया हम लोग कल पोस्ट पे हमला करेंगे मतलब पोस्ट पे मार्च करेंगे। अनाउंसमेंट करिए, मैं करो पोस्ट पे मार्च करेंगे, है ना। 100 आदमियों का झुंड आ रहा है वहाँ पे। तो मैं ठीक है, कोई बात नहीं, एक चेयर लगा के बैठ जाते हैं आराम से। चेयर लगा के बैठा और एक सीधी एक लाइन खींची दी और वहाँ पे लिखा स्टॉप, बड़ा बड़ा लिखा सफ़ेद कलर में। इतना तो समझ में आता है आदमी को। और वहाँ से दूर से बताया अनाउंस करके, लाइन क्रॉस नहीं करेंगे आप। लाइन क्रॉस किया तो जवाबदारी आपकी होगी। तो वहाँ पे आए, उन्होंने बोला स्टॉप लिखा है। तो जनता ने बोला यार एक बार स्टॉप करना चाहिए, लिखा है तो बोला नहीं आगे बढ़ो आगे बढ़ो। मैं इसके आगे कोई नहीं आएगा, आने के बाद में नुकसान की जिम्मेदारी आपकी होगी। तो थोड़ा सा टेम्पो नीचे गया। फिर भी कुछ लोग जो होते हैं ना, जो पीछे करते हैं, बोला आगे बढ़ो आगे बढ़ो। उसने बोला आगे तो बढ़ो, आगे तो मैं ही हूँ यार, कहाँ बढ़ो है ना। और 2 बंदे खड़े हुए थे, जो आगे आया तो आपके लिए भैया पहला प्रसाद ये है, दूसरा तरीका ये है, और तीसरा एक्शन ये होने वाला है। ठीक है। फौज जब फायर करती है तो इट इज़ फॉर इफेक्ट, और वहाँ पे ट्रायल्स नहीं चल रहा होता। तो आप तैयार हैं नुकसान उठाने के लिए तो आप आगे आ जाओ, अदरवाइज बातचीत हो सकती है। तो बताया गया कि जो इनका रिंग लीडर है उसके ऊपर ज़रा ध्यान दो। तो जनता ने जैसे उसकी तरफ ध्यान दिया तो रिंग लीडर ने भी हाथ थोड़ा नीचे कर लिया। लोगों बोले चलो चलो आप चलो, फिर यार कहाँ चलो आगे। तो थोड़ी देर में वो ठंडा हो गया बिल्कुल। सारे लोग वहीं पे रुके हुए थे। फिर अकेले जाके उनसे पूछा कि बताइए भी क्या बताना चाहते हैं आप। बोला मेरी कुछ शिकायतें हैं। मैं लगाओ शिकायतें दबा के, आप कागज़ देता हूँ, पेन देता हूँ, लिख दो पूरी शिकायतें कि हमारी 50 शिकायतें हैं, जहाँ पहुँचानी चाहिए पहुँचा दी जाएगी। ठीक है। बट लाइन क्रॉस करके अगर आकर के आपने गलत कार्रवाई करने की कोशिश करी तो सरकार तनख्वाह इसी चीज़ की दे रही है कि गलत आदमी को सही तरीके से समझा दिया जाए। तो आपको समझाया जाएगा। उन्होंने लिख करके दिए पॉइंट, आए फोल्ड करके अपने पास में रख लिया। मैंने कहा पॉइंट हम पहुँचा देंगे, और उसके बाद में हाथ मिला करके सारे चले गए। एक बंदा है जनरली नहीं करता, आप कभी भी देखिएगा। कोई एक बंदा है ना, आप बोलो कि आकर के भैया फौज के बारे में गलत बोलो, देश के बारे में गलत बोलो, है ना, J&K के बारे में गलत बोलो, नहीं उठाता सवाल। ये हौसला तभी बढ़ता है जब 4 आदमी आते हैं गलत अलग अलग डायरेक्शन से। एंड इट इज़ नॉट ए ईजी थिंग। रेडिकलाइजेशन जो एक इशू है ना, ये करते हैं, इट इज़ वेरी वेल थॉट एंड प्लान स्ट्रैटेजी। ठीक है, ये छोटी चीज़ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या होता है कि एक आदमी है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कहीं से आया, उसने 2 लोगों को अपना बहकाया, कुछ बात बताई और ग्रुप में शामिल करा। फिर उसका 4 इधर से आएंगे, 4 इधर आएंगे, और करके एक काफिला बन जाएगा, 50 लोगों का, 100 लोगों का, 500 लोगों का, 1000 लोगों का। एंड उसके बाद में वो फिर ऑटो मोड में चलते हैं। और जो 4 लोग हैं जिन्होंने ये पूरा दिमाग लोगों को बहका करके ये सब कार्रवाई कराई थी ना, वो 4 आपको कभी नहीं मिलेंगे, वो गायब हो जाएंगे जी। यू नो, ट्रिगर पॉइंट होता है किसी चीज़ पे, जो चीज़ आपके दिमाग में बैठाई गई है बार बार थ्रू पैम्फलेट्स, है ना, इधर उधर की बातें करके, सोशल मीडिया के थ्रू, है ना। तो ये सब चीज़ें दिमाग करप्ट करती हैं इंसान का। और गड़बड़ तभी होती है जब मॉब मेंटेलिटी होती है, जहाँ 1000 लोग एक साथ आते हैं। 1 लोग, 2 लोग, 4 लोग मिलकर कभी गड़बड़ नहीं करते। बिल्कुल सर, जैसे अभी आपने बोला कि अटैक्स के बारे में, हमने कितनी भी अटैक्स देखे हैं जिसमें लोकल वॉलंटियरली उनको सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल करते हैं। वैसा कुछ किसी भी तरह की, ये यहाँ की बात नहीं कर रहा जम्मू की, पूरे हिंदुस्तान में या पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी, अगर कहीं पे भी जहाँ पे टेररिज्म की बात हो रही है, ठीक है, या मिलिटेंसी की बात हो रही है, वो तभी पनपती है जब आपको लोकल सपोर्ट है। लोकल सपोर्ट इज द एपिसेंटर। फिर जब लोकल सपोर्ट बोलते हैं तब क्या समझते हैं? आपके पास में कोई आ रहा है, आप उसको रहने के लिए शेल्टर दे रहे हैं, आप उसको फौज के बारे में या बाकी जो जानकारी है जो सिक्योरिटी के मद्देनजर ठीक नहीं, आप वो दे रहे हैं, है ना, फौज के मूवमेंट के बारे में आप बता रहे हैं, ठीक है, आप खाने पीने के लिए दे रहे हैं, आप मॉरल सपोर्ट दे रहे हैं। आप देना बंद कर दीजिए, कैसे चलेगा? पुराने टाइम में क्या होता था, गांव के अंदर मान लीजिए एक आदमी ने, किसी ने गलती करी,
तो लोग क्या करते हैं, इसका हुक्का पानी बंद कर दो। गांव में ना उसको लोग पानी देते थे, ना सोशली उसको कट ऑफ कर देते, ना बात करते, ना चीट करते थे। तो आखिरी में आदमी को सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है, यार मुझसे गांव में कोई बात नहीं करता, हमारे यहाँ कोई आता नहीं, हमें कोई बुलाता नहीं, तो आदमी जगह छोड़ देता था। अब आप खुद सोचो, आपकी ज़मीन पे बाहर से दूसरी तरफ से आदमी आता है, ठीक है, आप उसको लोकल सपोर्ट देंगे, आप उसको मेंटली है ना मॉरल सपोर्ट देंगे, आप उसके हक में बात करेंगे, फौज के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, तो क्यों नहीं फलेगा फूलेगा। आप किसी भी पौधे में खाद मत दीजिए, रोशनी मत आने दीजिए, पानी मत दीजिए, उगेगी खेती? नहीं उगेगी कभी भी। अब बंद कर दो, इलाज हमारे हाथ में है। एंड ये जब हम बात करते हैं मिलिटेंसी टेररिज्म ना, तो ये नज़रिया थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है जनता को। सबको लगता है आर्मी है, सब आर्मी की ड्यूटी आर्मी करेगी, भाई वो तो कर ही रहा है अपनी ड्यूटी। वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है, जवान से लेकर के ऑफिसर हर आदमी वॉलंटियर करके आता है यहाँ पे नौकरी करने के लिए। तनख्वाह के लिए कोई नहीं आया फौज के अंदर, पैशन है सभी को, है ना, कि भाई मुझे ज़िंदगी जीनी है, और लोग वॉलंटियरली आए हैं कि भाई जान भी जाएगी तो कोई बात नहीं, बट काम दबा के करूँगा। आम आदमी कब करेगा अपना काम? अब मत करो, आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन आप रिपोर्ट करो पुलिस को, इतनी सारी एजेंसीज हैं, आप टाइम पे बता दो, ठीक है, मिल करके साथ में खड़े रहो, आपस में लड़ाई मत करो, ठीक है ना, चाहे वो धर्म के नाम पे हो, किसी भी नाम पे है। अदरवाइज जब मैं फौजी नज़रिए से देखता हूँ तो ऐसा नहीं कि सारे लोग और सारे गांव एक जैसे हैं, अलग अलग पॉकेट्स होती हैं। अब आपसे पूछूंगा जम्मू के इलाके में कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो आप बोलेंगे कि सर 2 बड़े हॉट एरिया हैं, एक पुंछ और एक रजौरी, चाहे वो दूसरी तरफ से फायरिंग हो रही हो, शेलिंग आ रही हो, चाहे वो मिलिटेंट्स का मूवमेंट हो या एक्शंस हो रहे हो, ऑपरेशंस हैं, इन दोनों इलाके में आपको बहुत मिलेंगे, ठीक है। इसी तरह से जब गाँव को देखते हैं, कुछ और पॉपुलेशन को देखते हैं, तो सेगमेंट्स होती हैं, ब्लैक, वाइट एंड ग्रे। ब्लैक पॉकेट्स वो पॉकेट्स हैं कि जहाँ पे लोग किसी भी रीजन से बट थोड़े इंक्लाइंड हैं, रेडिकलाइजेशन ज़्यादा है, और वहाँ पे फौज के और देश के खिलाफ थोड़ा कार्रवाई प्लस साइड में है। ग्रे वो इलाका है जहाँ पे कुछ लोग है ना देश के और फौज के हक में बात करते हैं और कुछ दूसरी तरफ बात करते हैं। वाइट पॉकेट्स वो पॉकेट हैं जहाँ पे लोग पूरी तरह से भैया देश के साथ में, फौज के साथ में। सो एक शेड दिए हैं, देयर आर डिफरेंट शेड्स, एंड जो जैसा इलाका है उसके ऊपर वेदर इज द इंटेलिजेंस, चाहे फौज की कार्रवाई हो, उसी हिसाब से कार्रवाई करी जाती है। बिल्कुल। सर, डू यू थिंक टेररिज्म हैज अ रिलीजन? नो, एब्सोल्युटली नो। नियत है सिर्फ, है ना। रिलीजन, कौन सा रिलीजन सिखाता है कि आप किसी का नुकसान करो? आप बताइए कौन सा रिलीजन है? रिलीजन के बारे में बात कर रही है, द बेस्ट एग्जाम्पल है ना, यू कैन गेट एनीवेयर इन द वर्ल्ड इज आर्मी। फौज में जाके आप देखिए, ये आपके पास में रहा कैंप, आप यहाँ पे जाके देखिए, या फौज के किसी भी यूनिट में घुस जाइए आप, एक आपको कंसेप्ट मिलेगा सर्व धर्म स्थल। वहाँ पे आपको क्रॉस भी मिलेगा, आपको चांद भी मिलेगा, आपको ओम और स्वास्तिक भी बनेगा, मज़ार भी मिलेगी, बुद्धिस्ट कल्चर भी मिलेगा। एक ही कमरे के अंदर सारे लगे होंगे वहाँ पे, ठीक है, और उसमें सारे धर्म के लोग जानते हैं। फौजी आदमी कोई धर्म नहीं मानता, सिर्फ कर्मा इज योर धर्मा। फॉर एग्जाम्पल, किसी एक यूनिट के अंदर आप जाकर के देखेंगे, या किसी भी डिव हेडक्वार्टर में, कोर हेडक्वार्टर, जो बड़े जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, आपको ये कंसेप्ट मिलेगा सर्व धर्म स्थल। वहाँ पे एक खालसा भी जाएगा, जाट भी जाएगा, मद्रासी भी जाएगा, नेपाली भी जाएगा, मणिपुरी भी जाएगा, सब जाएंगे। जिसका जहाँ मन करता है उधर मत्था टेक ले और बाहर आ जाए। कॉम्बैट पहन रखी है तो एक धर्म है बस। जब आप दूसरे का नुकसान कर रहे हो तो वो धर्म थोड़ी है, अधर्म है, दैट इज अधर्म, ठीक है। टेररिज्म, मिलिटेंसी इज नॉट धर्म, अधर्म है, बिल्कुल साफ साफ। ओके, लेकिन इसका रीज़न ये हम कह सकते हैं ना कि लोग रिलीजन को मिस इंटरप्रेट या फिर मिसकंसेप्ट या मोल्ड करते हैं। अगेन, भगवान ने भैया आँख दिए देखने के लिए, कान दिए सुनने के लिए, दिमाग दिए इस्तेमाल करने के लिए, आप ठीक ठाक कर लो। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है, अब जैसे एक एग्जाम्पल, एक लड़का है मेरे पास में, 23 साल का लड़का है, कैसे डॉक्टर ने कहा डिप्रेशन है, डॉक्टर ने कहा आपको ये है, डॉक्टर ने कहा वो है। मैं डिप्रेशन की शक्ल बता सकता कैसी दिखती है? बोला नहीं सर। मैं बिजनेस ठीक ठाक चल रहा है? बोले सर मेरा तो बिजनेस ही नहीं है। मैं अच्छा, लड़कियों की शादी की चिंता है? बोले सर मेरी तो शादी ही नहीं हुई है। तो मेरे रिलेशन ही हुआ कोई इशू है? बोले सर मेरा तो कोई रिलेशनशिप भी नहीं है। मैं टेंशन किस चीज़ की है? तो उन्होंने काफ़ी सोचा, बोला सर रीज़न तो कुछ है नहीं मेरे पास, मैं फिर भी तेरे को डिप्रेशन है। प्रॉब्लम तभी होती है जब आपको दिखाई जाती है, ठीक है, लेकिन इंसान को अपनी भी कॉमन सेंस थोड़ी इस्तेमाल कर लेनी चाहिए। भाई मैंने आपको रिलीजन के नाम पे कोई बात बताई और आपने फट से भरोसा कर लिया। अगर मैं किसी को दूसरे को बोलूँ जाकर के आपके माँ बाप खराब है, आदमी मानेगा एकदम से? नहीं मानेगा। कॉमन सेंस लगानी चाहिए, बट कॉमन सेंस इज नॉट वेरी कॉमन, ठीक है। रिलीजियस आइडियोलॉजी ऐसा है ना, ओवरनाइट नहीं होता कि आपने एक स्टेटमेंट दे दी बड़ी बोल्ड सी और आदमी का दिमाग है ना बिल्कुल पलटी खा गया। नो, आप जब जाते हो, आपकी बेसिक एजुकेशन में आपको गलत
तालीम बताई जा रही है, पैम्फलेट्स के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, ठीक है, आप देख सकते हैं किसी चीज़ को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन उसके बाद में उसको आंख बंद करके मान लेना, दैट इज़ नॉट करेक्ट। मैं कई बार बोलता हूँ कि अगर भाई किसी इंसान के बारे में कोई ओपिनियन नहीं करता, मेरे को जैसा दिखाता है कोई सामने वाला, मैं उसको वैसे ही मानता हूँ। आप मेरे को एक एग्जाम्पल बताइए पूरे वर्ल्ड के अंदर जहाँ पे मिलिटेंसी और टेररिज्म की वजह से कुछ अच्छा हुआ है कोई एग्जाम्पल? कहीं पे भी लोगों की जान ही गई है। कोई ऐसा आदमी जिसमें आम आदमी की सिवाय है ना और फौजी आदमी की सिवाय किसी का नुकसान हुआ, तीसरी पार्टी नहीं है। तो जब नुकसान ही आपका हो रहा है और बाहर से आदमी आके कोई कर रहा है, ठीक है, बाहर से आपको बताया जा रहा है कि ऐसे करें वैसे करें, साफ ही बात कर लेता हूँ भाई, हमारा तो ये एक ही है ना, और बिलीवेड पाकिस्तान। अब दूसरी तरफ से यहाँ पे भेजते हो लोगों को बनाए के लिए। अब अपनी खुद के घर की हालत देखिए, आपके खुद के घर में लड़ाई चल रही है, इतना कुछ चल रहा है, कुछ चीज़ ऑर्गेनाइज नहीं है, बेसिक जो नेसेसिटी ज़रूरत की चीज़ें हैं, आवाम तो वहाँ पे भी बहुत परेशान है, वो तो हमारी तरह लोग हैं वहाँ पे, बिजली की उनको दिक्कत है, पानी की उनको दिक्कत है, और इसमें कोई हमारे को कोई वही सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा उनके बारे में सोच के। जनता तो वहाँ परेशान हो ही रही है, वो भी नॉर्मल लोग हैं हमारी तरह बेचारे, ठीक है, बट सरकार है वो कदम है बैसाखी पे भी नहीं खड़ी हो पा रही, ठीक है, आर्मी है वो गवर्नमेंट की नहीं सुन रही, अपने प्रधानमंत्री को कभी इसको उठा लो कभी इसको उठा लो, कोई किसी तरह का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, पर वो हमारे को बता रहा है कि भैया है ना हमारी कंट्री में क्या करना है, और आप उसकी बात सुन रहे हैं। अगर आपके पड़ोस में रोज़ लड़ाई होती है साथ वाले घर में, और कभी आपके घर में कुछ होता है, वो आपको समझाने आता है भाई थोड़ा आराम से रहा करो, ठीक है, अच्छा रहना बड़ी अच्छी बात है, तो आप सुनोगे उसकी बात? बिल्कुल भी नहीं। आप उसी समझदार आदमी के पास जाओगे कि यार आप तो रहने दो यार, आपके घर में तो रोज़ इतनी आवाज़ें आती हैं 12 बजे तक, है ना, मैं किसी समझदार आदमी से पूछ लूँगा। तो बाहर से ना धर्म के नाम पे जो चीज़ें बताई जाती हैं ना, धर्म बड़ी सिंपल सी चीज़ है, हर एक की अपनी भी एक रिलीजियस किताब है, आपका जैसा मन करता है पढ़ें, ठीक है, खुद पढ़ो और खुद उसके बाद में समझो। रिलीजन की बात आप कर रहे हो, गीता है, कौन से कलर से लिखी है उसमें? वाइट पेपर पे कौन से कलर से लिखी हुई है? ब्लैक। कुरान कौन से कलर से लिखी हुई है? ब्लैक। बाइबल? ब्लैक। ओके। और बाकी धर्म का भी उठा लो आप किसी का भी, कौन से कलर में लिखा है? ब्लैक ही लिखी हुई। सारी ब्लैक से लिखी है वाइट पेपर के ऊपर, बट इंटरप्रिटेशन लोगों का अलग अलग है। सफ़ेद कागज़ पे ब्लैक इंक से सेम अच्छी बातें लिखी हुई हैं, बट आदमी इंटरप्रेट करके उसको बताता है हार्ड कोर कि ये इसका मतलब ऐसे है, इसका मतलब ऐसे है। जब आपका खुद का स्वार्थ है धर्म के नाम पे, ठीक है, हाउ कैन यू क्लेम कि दिस इज गुड? नो, इट इज़ नॉट गुड। और अगर है आपको लगता है सही है तो आप अपने ऊपर इंप्लीमेंट करो। मैं कहता हूँ हमेशा कभी भी ऐसी सलाह नहीं दूंगा कि जो मेरे हक में नहीं है। जो चीज़ मैं अपने बेटे को नहीं बताऊंगा, व्हाई शुड आई टेल सम अदर बॉय एंड यंग बॉय एंड गर्ल, नहीं बताऊंगा कभी भी। और अगर मैं अपने बेटे को मार सकता हूँ तपड़ हक से किसी गलत चीज़ पे, तो फिर मैं किसी को भी ठोक दूंगा सामने से, ठीक है, बिकॉज आई कंसिडर देम दैट वे। तो ये गलत बात है। गलती आप करेंगे, नाम आप धर्म का ले लोगे। जो चीज़ गलत है दैट इज़ नॉट धर्म, लेट इट गेट इट वेरी क्लियर, दैट इज़ अधर्म, ठीक है जी। बिल्कुल सर। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने शायद कभी देखा होगा कि कोई बॉय या फिर कोई भी इंसान जो मोल्ड हो चुका है पाकिस्तान की कॉन्स्पिरेंसी या थ्योरी से, और वो आपके आगे सरेंडर कर देता है, टेररिस्ट यूजुअली न्यूट्रलाइज हो जाता है, लेकिन बाई चांस कोई सरेंडर करता है, फिर उसके बाद उनका पर्सपेक्टिव क्या रहता है इंडियन आर्मी की तरफ? ऐसा कुछ एनकाउंटर आपका हुआ है? से नहीं, पहले तो इसमें मैं बेसिक एक छोटा सा आपको करेक्शन देता हूँ कि ज़्यादातर न्यूट्रलाइज हो जाता है। नहीं, इंडियन आर्मी की कभी ऐसी अप्रोच नहीं रही। इंडियन आर्मी पहले कहती है बातचीत, ठीक है, बातचीत से हल निकलता है, उससे अच्छी कोई बात नहीं है। वी हैव लॉस्ट यंग ब्रेव सीओज इन आर एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास में, ठीक है। अब देखिए कल आशुतोष शर्मा, ठीक है, और बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे पास में, जहाँ पे अपनी जान खतरे में डाल के फिर भी मौका दिया है कि आप सरेंडर कर दीजिए। यंग ऑफिसर्स, कैप्टन, मेजर्स, दे हैड गॉन आउट ऑफ देयर वे टू मोटिवेट देम एंड इनकरेज देम, पुटिंग देयर लाइफ एट स्टेक कि सरेंडर करो, ठीक है। तो पहले फौज कोशिश करती है बातचीत करने की, फिर उसके बाद कोशिश करती है मोटिवेट करके सरेंडर करने की, लेकिन सामने से फिर भी अगले वाले की अगर बे तकलीफ खत्म नहीं होती, कहता भैया मेरे को एक्शन चाहिए, वो फायर करता है, फिर फौज कहती है ओके ठीक है बम लो। फौज की पहली अप्रोच न्यूट्रलाइज करना नहीं है, दैट इज वन करेक्शन, ठीक है। दूसरी चीज़, बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता है कि देयर इज समथिंग लाइक अपना रिहैब पॉलिसी एंड सरेंडर पॉलिसी। फौज हवा में कोई काम नहीं करती, ठीक है। देयर इज अ प्रॉपर सरेंडर पॉलिसी एंड रिहैब पॉलिसी। फौज ये कहती है इंटेलिजेंस एजेंसीज के थ्रू, पुलिस के थ्रू, जो ग्रास रूट लेवल हैं पंचायत, उनके थ्रू पॉलिसी प्रोमोगेट करी गई है, एनवायरमेंट में बताया गया क्लियरली
ओके कि अगर आदमी आता है और अपनी खुशी से सरेंडर करता है तो वो पूरे एक्शंस इस प्रकार से होंगे। किसी की जान को कोई खतरा नहीं है। आप भैया गांव के आदमी के साथ, परिवार के आदमी के साथ आकर के रिपोर्ट करेंगे, किसको रिपोर्ट करेंगे, कैसे रिपोर्ट करेंगे, आपकी आइडेंटिटी कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी। ओके आपको मौका दिया जाएगा सुधरने का, आपको रिहैब कैंप में भेजा जाएगा। रिहैब कैंप में आपकी एप्टीट्यूड, आपकी एजुकेशन और स्किल के मुताबिक आपको सिखाया जाएगा ताकि आप जिंदगी को नई तरीके से, नए सिरे से शुरू कर सकें। क्यों नहीं कर रहे लोग इस्तेमाल? बहुत एग्जाम्पल जानता हूँ जिन्होंने कोशिश करी आकर के, लेकिन ये जानकारी वहाँ तक पहुँचती ही नहीं है। अगर पहुँची है किसी के पास में तो लोग उसको, और 10 लोग बहकाने वाले बहुत लोग हैं। भाई इंडियन आर्मी तो इस हद तक काम करती है कि भाई रिहैब के लिए कहती है कि आप आइए बिल्कुल पक्का, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो रिहैब में आते हैं और उसके बाद में भी स्लीपर सेल के तौर पे काम करते हैं और फिर दोबारा एक्टिवेट हो जाते हैं। अदरवाइज देयर इज अ प्रॉपर सरेंडर एंड रिहैब पॉलिसी ड्राफ्टेड है, एनवायरनमेंट में पास करी गई है और बहुत सख्ताई से फॉलो करती है इंडियन आर्मी। मारना इज नॉट ऑप्शन 1 फॉर इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी का काम है बचाना। जी ठीक है। हाँ हाँ जी। ठीक है। लेकिन सर आप बोल रहे हैं कि मारना काम नहीं है, लेकिन हमने कितने अटैक्स देखे हैं पाकिस्तान की तरफ से या फिर हमारे नेबर की तरफ से। सबसे पहले वो करते हैं, देन वी टेक एक्शन। पुलवामा अटैक इज़ एन एग्जाम्पल। कभी कभी ऐसा मतलब खुद से नहीं होता है कि हमें एक बार जवाब कभी कभी नहीं, हमेशा ही होता है। हमें हमेशा जवाब होता है। नहीं रहना चाहिए। रौनक लगी रहनी चाहिए, लगा दो। यू नो दैट इज ऑल्सो, कुछ चीज़ें होती हैं, रूल्स होते हैं, फॉलो करने चाहिए। अगर आप इतना पागलपंती में काम करेंगे भी हम भी कुछ कर दें करके, ज़रूरत भी महसूस होनी चाहिए। नहीं तो हमारे में और उनमें फ़र्क क्या है? हमारे उनमें फ़र्क क्या है? जब तक आप हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी देख लो उठा के, क्या है, नो फर्स्ट यूज़। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग कमज़ोर हैं, ठीक है। अगर उन्होंने किया था पुलवामा अटैक तो क्या किया आपने देखा? स्पेशल फोर्सेस ने कितना बढ़िया काम किया सॉर्ट आउट, प्रशादा वाहिगुरु दिया, वहीं जा करके दे करके फिर वापस आए। जी और जो उसमें इन्वॉल्व थे ऑफिसर्स, जेसीओ जवान, बहुत बढ़िया काम किया उन लोगों ने, जी ठीक है। और सारे देश के लिए एक मोटिवेशन है, लोग सुनते हैं तो एकदम से आ जाता है करंट। तो क्या किया उन्होंने? और एक पीठ पीछे छुप करके वार कर देना और अंदर घुस करके कान के नीचे थप्पड़ बजा देना, बहुत फ़र्क है दोनों में। मजा इसमें है, इसमें जोर लगता है, ठीक है। सोते हुए आदमी को तो कोई भी मार देगा, सोते हुए जानवर के ऊपर कोई पत्थर मार के चला जाए, जानवर फुल फॉर्म में आग दिखा रहा है, दांत निकाल रहा है, गुर्रा रहा है, आप मार के देखो। तो फ़र्क है हमारी और उनकी टैक्टिक्स में। वो पीछे से आगे वार करता है, यहाँ सामने से छाती भी ठोकते, बोलो आ जाओ। फ़र्क है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मजबूत आदमी ऐसे ही काम करता है जी। और ये कि भैया सॉर्ट आउट करते हैं तो कोई ऐसा हमारा वो नहीं है कि भैया बर्बाद कर दें। पड़ोसी देश है, मोहल्ला हो, कोई भी हो, आपके घर में पड़ोस में अगर आग लगी हुई है तो आप भी शांति से नहीं बैठ पाएगा। हम तो खुद चाहते हैं कि भाई अपनी आवाम के लिए कुछ अच्छा करें। जितना फोकस हमारे पे लगा रहे हैं ना, उसका 10% अगर अपने लोगों के लिए काम कर लें तो उनकी ज़िंदगी जन्नत बन जाएगी, है ना। और यहाँ आकर के 72 और मिलेंगी, वो तो आज तक तो मिली नहीं किसी को, आगे भी नहीं मिलेंगी। बट अपने लोगों के लिए कुछ काम करेंगे तो शायद ऊपर अच्छी जगह मिल जाए, है ना। तो इसका 10% अपने लोगों पे लगाना चाहिए, उस पर लगाओ। सर जैसे लेकिन ना सामने से आके हमारे यूथ को मैनिपुलेट करना, जैसे तो अपनी कमजोरी मानता हूँ वो तो मैं, अब मेरे को करके देखो मैनिपुलेट, कोई भी आदमी है भाई, मेरी कमजोरी हुई ना अगर मेरे को कोई आगे मैनिपुलेट करता है। पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मेरे को सही गलत में फ़र्क पता है, माँ बाप ने अच्छी सिखलाई दी है, ठीक है, थोड़ी बहुत पढ़ाई मैंने करी है, बाकी कुछ तजर्बा रहा है लाइफ में। सामने वाला कुछ भी बोलेगा और मैं मान लूँगा उसकी बात, कभी भी नहीं। कोई मेरे को आकर के अगर आपके बारे में कुछ बोल देगी, यार वो ख़राब है, उसने ऐसा बोला, बड़ी सिंपल सी बात है, मैं आपसे आगे बात करूँगा कि तन्वी क्या हुआ, नाराज़ हो, मैंने कुछ कहा, किसी बात का बुरा लगा, 5 मिनट में सॉर्ट आउट करूँगा। सिर्फ दूसरे की सुन करके मैं डिसीजन लूँगा तो वो तो गलत बात है ना। और आज का यूथ तो बहुत अवेयर है भैया, हाथ में मोबाइल ले रखा है, ठीक है, आपको जानकारी बहुत ज़्यादा है। आप बात कीजिए अपने पेरेंट्स से, अपने दोस्तों से, जाके सीधा पुलिस स्टेशन में पूछो, RTI डालो कि भाई इस चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए। डाउट है तो क्लियर करो ना आप। जी जी जी। जिस आदमी को आप जानते नहीं वो आकर के आपको बता रहा है और वीडियो देख करके आप कहते हैं अच्छा भाई मैं ये करूँगा, वो गलत है, वो हमारी खुद की कमजोरी है। ऐसा मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए सामने वाले को, बिल्कुल कि सॉर्ट आउट कर दो, है ना। बिल्कुल सर, मैं उसी पे आ रही थी। जैसे आप कह रहे हैं कि हमारी यूथ की कमी है या फिर किसी और की कमी है, ऐसे बहुत से यूथ जो टर्न आउट होते हैं इनटू टेररिज्म या फिर रेडिकलिज्म में, रेडिकल एक्टिविटीज़ में, उनको लोग हीरो मानने लगते हैं। फॉर एग्जांपल हम अपने जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, कश्मीर से बुरहान वानी है, पीपल आइडलाइज हिम, लेकिन हम लोग उनको एज अ टेररिस्ट देखते हैं। हाउ यू कोप अप फ्रॉम दैट कि कश्मीर की आवाम कुछ और देख रही है और फिर वो इंडियन आर्मी के अगेंस्ट हो गई है? देखिए इंडियन आर्मी की सेहत में तो है ना घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा,
इंडियन आर्मी तो पहले भी काम कर रही थी, अपनी अप्रोच में क्लियर है, ठीक है, ऊपर से नीचे तक स्ट्रक्चर्ड तरीके से काम कर रही है, ठीक है। कहने वाले तो ये भी बोलेंगे रावण बहुत तगड़ा हीरो था, बट रावण वाज नॉट अ हीरो, यू नो। तो किसी के कहने से नहीं बन जाता। और क्या करके गया, मैं पूछ रहा हूँ, अगर पूछा जाए तो भैया क्या किया है, कोई करके गया है कुछ अच्छा काम दूसरों के लिए? बताओ क्या काम किया है? बाढ़ आई थी तब काम करके गए बुरहान वानी, ठीक है, या फिर कुछ और काम आया था तब काम करके गए, ठीक है। ये तो वहम है अपने अपने, ठीक है, कि भैया फलाने आदमी को आप हीरो बना रहे हो। यार हीरो बनाने में, हीरो बनने के लिए जोर लगता है, कुछ अच्छा काम करना पड़ता है। आप मुझे बताइए एक अच्छा काम बताइए, क्या अच्छा काम किया अपने, बाकी छोड़ दीजिए, देश वगैरह छोड़ दो, अपने माता पिता के लिए क्या अच्छा काम किया? आपको लगता है भाई आफ्टर ऑल जान तो उसमें भी दी, उनके माँ बाप खुश होंगे? नहीं होंगे ऑब्वियसली। People took it as a soldier. किसकी प्रोटेक्शन कर रहे थे? तो वर्दी लगा लेते, बिना वर्दी के कौन सा, मैंने तो देखा नहीं आज तक कोई सिपाही बिना वर्दी के। वर्दी है, टेस्ट देना पड़ता है, साल भर लोग तैयारी करते हैं, दौड़ क्लियर करते हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, पेपर देना पड़ता है, मेरिट लिस्ट में आना पड़ता है, तब जाके आदमी फौजी बनता है। ये कौन सा स्क्रीनिंग प्रोसेस करके आया था भाई? कौन सा मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ, कौन सा एग्जाम दिया था? ऐसे तो हथियार खरीद के आदमी कहीं भी मार्केट में खड़ा जा बोला बिना यूनिफॉर्म का सिपाही हूँ, अच्छा कोई भी बन जाएगा ऐसे तो सिपाही। सिपाही बनने में जोर लगता है, 42 हफ्ते ट्रेनिंग करनी पड़ती है रेजिमेंटल सेंटर में। हथियार उठाना इज़ नॉट सिपाही बनना, हथियार उठाने के बाद में हथियार का सही इस्तेमाल करना, वो सिपाही बनता है। हथियार तो उठा करके लोग ट्रक भी लूट लेते हैं, कल को वो भी क्लेम करेगा, है ना, भिंड पुराने साइड में, कि मैं यहाँ डाकू नहीं, डकैत नहीं हूँ, मैं यहाँ का सिपाही हूँ। हथियार उठाने से कौन सिपाही बनता है भाई? हथियार उठा करके गलत जगह फायर कर दे, गलत तरीके से कर दे, फौजी आदमी है, यूनिफॉर्म लगा रखी है, फिर भी उसको भी रगड़ देते हैं, प्रसाद देते हैं बहुत बुरे तरीके से, कि तुम्हारे हथियार जिम्मेदारी का काम है। कौन सी जिम्मेदारी निभाई आपने? 4 लोगों का नुकसान हुआ, आपका खुद का नुकसान हुआ। मैंने बोला ना आपको, फौज का काम मारना नहीं है, फौज तो लास्ट ऑप्शन है, न्यूट्रलाइजेशन। अगर कोई कहता है कि नहीं नहीं भाई मेरी खुजली नहीं खत्म हो रही, मुझे आप सेवा का मौका दो, तो फौज तो फिर तैयार ही है, सेवा में हमेशा तत्पर सदैव। अब मौका दो सेवा का, सेवा की जाएगी पक्का। जी, ठीक है, बट बिना उसके कभी फौज ने नुकसान किया किसी का, तो आप मुझे वो बताइए। फिर ऐसे देखिए, किसी के बोलने 4 लोग अगर बोलते हैं तो भैया 400 लोग वो भी हैं जो नहीं मानते हीरो। आप मानते रहिए, अगर आपने अपना रोल मॉडल बनाना है कि भैया मेरा ये है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, आपकी जैसी खुद नजरिए है ना, नजर है आपकी, आपको नज़ारे भी वैसे ही दिखेंगे। और जैसा चरित्र वैसा मित्र, आदमी जैसा खुद होता है ना, जैसा नेचर और जैसी क्वालिटी आप में, आप थर्मामीटर लगा के ढूंढ ही लेते हो अपने जैसा। अच्छा आदमी अच्छे वाले के पास बैठेगा, जो आदमी खुश मिजाज है वो ऐसे लोगों के पास बैठेगा जो खुश मिजाज है, तो खुद ही डिप्रेस है कि यार लुट गए, बर्बाद हो गए, है ना, कुछ नहीं लाइफ में, वो ऐसे ही 4 लोगों के बीच में बैठेगा। जी, शराब पीने वाला उन्हीं के बीच में बैठेगा, ठीक है ना। सर अभी हमने देखे हैं कि हमारे बहुत ज़्यादा लोग अपोज भी हैं इंडियन आर्मी के, स्पेशली कश्मीर में, लेकिन इंडियन आर्मी का रोल क्या है डी रेडिकलाइजेशन में? इंडियन आर्मी का बहुत बड़ा रोल है, कुछ ऐसे मेजर स्टेप्स बहुत है, मैं आपको एक तरीके से बता देता हूँ। जी, ठीक है, इंडियन आर्मी का क्या रोल है? बॉर्डर से शुरू करते हैं बिल्कुल, है ना, LOC से, चाहे वो इधर का इलाका हो या बिल्कुल आगे का इलाका ले लो, या यहाँ पे आप ले लीजिए अपना, है ना, रजौरी, पुंछ, इस तरह के इलाके जहाँ बिल्कुल आपके लगते हैं, LOC, है ना। हाँ, आप वहाँ से शुरू कर लीजिए। वहाँ कौन खड़ा है? फौजी खड़ा है, आर्मी खड़ी हुई है वहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल लाइन के ऊपर खड़े हुए हैं, दिन में, रात में, बारिश में, है ना, हमेशा वहाँ पे खड़े हुए हैं, बर्फ गिर रही तब भी। रेडिकलाइजेशन सिर्फ ऐसे नहीं होता, 50 तरीके से होता है। पहला होता है कि आप अपना बातचीत के जरिए, सोशल मीडिया के थ्रू, साइबर के थ्रू, ठीक है। दूसरा इन पर्सन, इंडोक्ट्रिनेशन, ठीक है, गलत तरह के अपने स्पीचेस देना, हेटरेस स्पीचेस देना, रिलीजियस आइडियोलॉजी के नाम पे लोगों के मन में वहम डालना, वो आदमी पोस्टली करता है, मिल करके ग्रुप में, अलग तरीके से। पहले रोकथाम वहाँ पे होती है कि गलत आदमी दूसरी तरफ से अंदर नहीं आना चाहिए, अगर कोई आएगा तो वहीं पे ठोका जाएगा, लेकिन आगे नहीं आएगा, ठीक है। कई चीज़ें हैं जो रूमर्स फैलाने के लिए, इन फॉर्म ऑफ पैम्फलेट, इन फॉर्म्स ऑफ अपना पोस्टर्स, इन फॉर्म ऑफ अदर थिंग्स, वहाँ से अंदर आना चाहिए, लेकिन उस आदमी को वहीं पे रोका जाता है स्टेप बाद। वो इंडियन आर्मी का रोल है, ठीक है। हथियार भेजना, ड्रग्स भेजना, 50 तरीके हैं जिस तरह से आप आदमी को मैनिपुलेट कर सको, सेंस ऑफ फॉल्स पावर दे सको कि हम आज़ादी लेके आएंगे, जो चीज़ें वो सारी उधर से ही आती हैं। तो पहला स्टेप तो इंडियन आर्मी वहाँ पे करती है।
दूसरा स्टेप उसके बाद में थोड़ा इंटरलैंड में अंदर आने के बाद में, ठीक है, कि आने के बाद में गांव में जा करके मिल गए लोगों के साथ में, वहाँ पे उठना बैठना करा, वहाँ पे भी 4 गलत बातें करी, वहम डाला लोगों के मन में। उस पूरे इलाके की इंटेलिजेंस रखना, सुपरविजन करना, और जो मैंने आपको पॉकेट्स बताई थोड़ी देर पहले, ब्लैक, ग्रे, वाइट, उस पूरे इलाके का उस हिसाब से मैपिंग करना, रूटीन में जा करके चेक करना, ठीक है। काम इतनी बारीकी से करती है इंडियन आर्मी जिसका कोई आइडिया नहीं लोगों को। फॉर एग्जाम्पल 10 साल में जाकर के अपना पोलिंग होती है कि भैया ओके जाके जनगणना करनी है कि कितने लोग हैं ना, ऑल दैट। कोई भी आदमी आता है कि भी कहता है घर से गायब हुआ है, उसकी 10 तरह से जांच होती है, इंटेलिजेंस एजेंसी से पूछा जाता है कि वे चेक करके बताओ अपने सोर्सेज के थ्रू, पुलिस उनसे चेक किया जाता है आपके पास में कोई FIR दर्ज हुई है, अगर दर्ज हुई है तो ठीक है, नहीं तो क्या फॉल्स रिपोर्ट है कि हमारे 2 आदमी गायब हैं। अगर घर से गायब हो गए तो आदमी FIR नहीं कराएगा, बिल्कुल। आगे जो बैठी हुई LCB यूनिट उनसे पूछा जाता है कि आपकी कोई रिपोर्ट है कि यहाँ से एक्सफिल्ट्रेशन हुआ है, 2 आदमी गए हैं, सारे तार जुड़ने चाहिए। अगर सारे तार जुड़ते हैं तब जाके हम कंक्लूजन में पहुँचते हैं कि यस कुछ हरकत हुई है। वो इंडियन आर्मी का काम है, चप्पे चप्पे पे निगरानी रखना, रेडिकलाइजेशन, ठीक है। जो भी सेफ मूवमेंट होता है, जम्मू में भी यहाँ घूम रही है, अभी आवाज़ें आ रही है, बाहर ट्रैफिक चल रहा है फर्स्ट क्लास, है ना, लोग मॉल में जा रहे हैं, मूवीज़ देखने के लिए जा रहे हैं, कौन कर रहा है? इतनी सेफ्टी कहाँ से आ रही है? सेंस ऑफ सिक्योरिटी इंडियन आर्मी दे रही है, ठीक है। फौजी गाड़ी 2 इधर जाती हैं, 4 इधर आती हैं, झंडा लगा हुआ इधर जा रहे हैं, कॉन्फिडेंस कौन दे रहा है इन्वायरमेंट में? इंडियन आर्मी दे रही है, ठीक है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, जहाँ पे भी आप जाइए, चाहे वो इंडियन आर्मी है, इंडियन आर्मी के साथ में सपोर्टिंग दस्ते और जितनी हैं बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस, यूनिफॉर्म में जो आदमी खड़ा हुआ, चाहे वो पुलिस का हो, CRPF का हो, सब हाथ मिल करके एक साथ काम कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रही है? इंडियन आर्मी कर रही है, ठीक है जी। जितने मेजर इवेंट्स हैं, दरबार मूव है, अमरनाथ यात्रा है, कहाँ से शुरू होती है? यहीं से शुरू होती है। इतनी यहाँ पे है अपना क्या कहते हैं, लाखों लोग आते हैं, यहाँ से भी आते हैं, फॉरेन से भी आते हैं। आज एक US से भी मेरे को लेडी मिली, 2 लोग आए थे, दे हैड कम फ्रॉम US एंड दे आर वर्किंग फॉर US नेवी इन सम एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। तो दे सेड कि सर वी नो यू, हमने आपको देखा है। दे हैड कम फॉर कटरा। लोग इतनी दूर दूर से आते हैं, ठीक है। विश्वास में ही आता है आदमी जी, मत्था टेकने के लिए। कौन दे रहा है प्रोटेक्शन? आर्मी दे रही है। कोई एक चप्पा ऐसा इलाका बताइए जहाँ पे इंडियन आर्मी के फुटप्रिंट्स नहीं दिखाई देते हैं। दिन में देखते हैं आप लोग, रात को देखते हैं, लोग सो रहे होते हैं तब भी गाड़ियाँ घूम रही होती हैं, पेट्रोलिंग कर रही हैं यहाँ पे, मैंने दिखा आने के बाद में, ठीक है। जगह जगह बैरिकेड्स लगे हुए हैं। लोग इतनी गर्मी में लोग कह रहे हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो टी-शर्ट के और शर्ट के भी 4 बटन खोलो। फौजी आदमी कॉम्बैट लगा के ऊपर 2.5 kg वजन रख के, छाती पे इतना वजन टांग करके 2.5 kg के जूते पहन के दिन भर ऐसा खड़ा होता है, मजबूती से बात करता है, जय साहब मैं खुद भी आ जाए, सब आई कार्ड दिखाइए, सब यूनिट बताइए, सब भी कोई ज़रा लाइट ऑन कीजिए, जरा शक्ल मिलानी है। 10 बार मेरे को चेक करता है। सोचो सिविलियंस के लिए कितना करता होगा। कोई एक जगह बताइए, चाहे आपने रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं मत्था टेकना है, आपने चाहे अमरनाथ यात्रा पे जाना है, आप चाहे टूरिस्ट के तौर पे आ रहे हैं, आपने श्रीनगर जाना है, बट आप जम्मू के थ्रू होकर के जा रहे हैं। ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी कहाँ से आ रही है? इंडियन आर्मी है हर जगह। इंडियन आर्मी इज एवरीवेयर। हवा में है इंडियन आर्मी, चारों तरफ है, ठीक है। रोल ही रोल है इंडियन आर्मी का। बाढ़ आती है, सबसे पहले किसको याद करेंगे? इंडियन आर्मी। आज भी मैंने कुछ देखा रास्ते में ना, कि मैं जहाँ, मेरा अपना पर्सनली मानना ये है, व्हाट पर्सन A कैन नॉट डू B कैन डू, और जो A और B नहीं कर सकते वो C कर सकता है, बट A to Z जो कोई नहीं कर सकता ना, देन इंडियन आर्मी इज द लास्ट कॉल। इंडियन आर्मी कभी आज तक फेल नहीं हुई अपने काम में। एक एग्जाम्पल आप मुझे बता दीजिए, बाढ़ से लेके नेचुरल कैलेमिटी, एनी काइंड ऑफ नेशनल है ना इंपॉर्टेंट इवेंट, और एक बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहा है अभी आपके यहाँ पे, व्हाट इज दैट? या प्लीज टेल मी। नॉर्थ टेक सिम्पोजियम अभी हो रही हो जा रहा है आपके यहाँ पे, ऑल ओवर द वर्ल्ड से आ रहे हैं इंपॉर्टेंट लोग, ठीक है। टेक्नोलॉजी इज बीइंग शेयर्ड एंड सो मेनी थिंग। कहाँ हो रहा है? जम्मू में होने जा रहा है। आपको लग रहा है कि मतलब समथिंग विच इज़ ऑन द रडार, ठीक है, जो हमेशा रहता है कि टेररिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से विच इज़ कंसिडर्ड कि भी बड़ा बॉइलिंग पॉट है। आपको लगता है कि अगर सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं तो यहाँ लोग करेंगे? नहीं करेंगे ना। ये कॉन्फिडेंस किसकी वजह से आ रहा है? इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी दे रहा है। डाउट किधर है? ठीक है, और UN फोर्सेस थोड़ी आ रखी है यहाँ पे कोई। सो इंडियन आर्मी क्या कर रही है? बॉर्डर से लेकर के जम्मू तक, एवरीवेयर इट इज इंडियन आर्मी, ठीक है। बिल्कुल, ये रोल है इंडियन आर्मी का। छोटे बच्चे हैं इंडियन आर्मी का, और बताता हूँ रोल। इंडियन आर्मी बिना कुछ करे भी, एक जवान भी अगर 4 खड़े होते हैं ना ड्यूटी पे, छोटे बच्चे हैं जो मैनिपुलेटेड नहीं है, जिनको समझ में आता है, वो भी देख के सलूट मारते हैं, है ना। फौजी आदमी ड्यूटी पे खुद 8 घंटे से खड़ा हुआ है, वो छोटा बच्चा ऐसे करता है, बच्चा हिलाता है, स्माइल के साथ करता है ऐसे, वो भी काम ही कर रहा है अपना, ठीक है। दैट इज द रोल ऑफ इंडियन आर्मी, है ना, कि मेरे को बड़े होके ऐसा बनना है।
ये आदमी कितने कॉन्फिडेंस से खड़ा हुआ है। इंडियन आर्मी का रोल वो है, यूथ का बाकी लोगों के लिए दे आर सेटिंग ए गुड एग्जाम्पल थ्रू देयर गुड कंडक्ट। दैट इज द रोल ऑफ इंडियन आर्मी। सीधा सीधा चलता है बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल मजबूती से। कोई लेडी मिल रही है अच्छे से इज्जत करता है, ठीक है। कोई पब्लिक मिलता है तो उसको बोलता है पहले आप ले जाइए गाड़ी। आज भी मैं जिस गाड़ी में आ रहा था, कोई बुजुर्ग आदमी आए लेडी के साथ में, फौजी ड्राइवर है, करने को तो गाड़ी घुसा सकता था बीच में प्रायोरिटी लेके, बट मैंने भी ये बताया, उसने बोला कि सर पहले जाने देते हैं। बिल्कुल उसको जाने दो, पहले उनको जाने दिया, ठीक है। दैट इज व्हाट इंडियन आर्मी इज डूइंग। इंडियन आर्मी इज डूइंग है ना इन एवरी एज प्रोफाइल, ठीक है। इंटीरियर से लेकर के इंटरलैंड तक हर जगह काम कर रही है। बिल्कुल। इंडियन आर्मी का रोल मत पूछो आप, इंडियन आर्मी बहुत कुछ कर रही है। अगर बोल नहीं रहे हैं इंडियन आर्मी वाले, सिर्फ ड्यूटी कर रहे हैं, तो नोबडी कैन से कि इंडियन आर्मी कर ही क्या रही है। इंडियन आर्मी बहुत कुछ कर रही है और किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रही है, चुपचाप अपना काम कर रही है। बाकी अपना अपना नज़रिया है। अगर कोई शाबाशी देता है तो आदमी थोड़ा खुश हो जाता है कि चलो भाई अपने लोगों ने बड़ा अच्छा बोला हमारे लिए। कोई नहीं भी बोलता तो फौज सर्टिफिकेट के लिए काम नहीं कर रही, ड्यूटी है, ड्यूटी समझ के काम कर रही है, करती भी रही है आगे। फीलिंग वेरी 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 प्राउड सर। यू मस्ट, थैंक यू सर। लेकिन हम ऐसे लोग कहते हैं कि फितरत इंसान की नहीं बदल सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी हम देख रहे हैं अबॉर्गेशन ऑफ 370 हटा, सिचुएशन इन कश्मीर एंड जम्मू थोड़ी सी बेटर हो गई है काफ़ी। हाँ काफ़ी। अगर सर उनको चांस मिले दोबारा वेपन उठाने का या गन्स उठाने का, डू यू थिंक वो लोग दूसरे रास्ते पे जाएंगे? देखिए, बेसिक नेचर एंड सिग्नेचर ऑफ एनी पर्सन लाइफ टाइम नेवर चेंजेस। अब जिंदगी भर है ना घास खिलाइए शेर को, खाएगा वो मार करके, मांस खाने की आदत है उसको, है ना, वो तो चेंज नहीं होगा। बट एज आई सेड अर्लियर ना, सेवा में सदैव तत्पर। आरआर इसलिए है हाईली पोटेंट फोर्स। क्या फोर्स है आरआर? राष्ट्रीय राइफल्स चलते फिरते यमराज हैं। अगर फिर भी अगर मैं वही बता रहा हूँ किसी को तसल्ली नहीं हुई, आपको मालूम होना चाहिए उन लोगों को कि जो आरआरजे फोर्स है हमारी ना, राष्ट्रीय राइफल्स, ये 2 वर्ड है बट इसमें वजन बहुत ज़्यादा है। राष्ट्रीय राइफल्स पुराना ज़माना गया। जब मैं था यंगस्टर 99 में हम लोग आए थे यहाँ पे, तब आदमी क्या पूरी सर्विस के दौरान एक टेन्योर काटता था आरआर का, है ना जी। वो टाइम अभी नहीं है। आज की तारीख में इंडियन आर्मी तो है वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन। टुडे आरआर राष्ट्रीय राइफल इज ऑल्सो वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन। ऑफिसर्स जेसीओ जवान वॉलंटियर करके आते हैं सर आरआर में जाना है। The best of the people they come to RR. They got the best equipment profile. कोई डेफी नहीं होती कभी भी। और लोग दूसरा तीसरा टेन्योर तो बहुत नॉर्मल बात है। तो पुराने ज़माने में तो पहला आदमी वो पहली बार आता था कि भाई ये इलाका देख रहा हूँ। जो यहाँ पे आते हैं ना, उनको ऑलरेडी चप्पे चप्पे का पता है। एज ए भैया पहले भी आया था, 7 साल की सर्विस के बाद फिर आ गया, 10 साल की सर्विस के बाद फिर आ गया। सारा इलाका पता है, लोगों के बारे में जानकारी है, उनकी मोडस ऑपरेंडी पता है, और 2 बार पहले प्रैक्टिस करके गया होम ग्राउंड में। तो सोचो वो आदमी कितना घातक हो सकता है उनके लिए। दे शुड नॉट ट्राई दी स्टंट्स। पहले आदमी नवाइस आता था सीखने के लिए, अभी सीखे सिखाए जमे हुए खिलाड़ी हैं आरआर के अंदर, वॉलंटियर करके आते हैं लोग 2-2 3-3 बार। ठीक है, मैप की है, बाकी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो ये दोबारा करेंगे, करके देखो एक बार आप। बेहतर तो ये होगा ना करें, अपना घर संभाल लें, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है जी। सुनने में तो ये भी आया था पीछे से भी कि ना कई सोशल मीडिया पे मैंने उनकी वो सुनी थी कि हम इंडियन आर्मी का पूरा मूवमेंट तय करेंगे, आप कहाँ से किधर जाएंगे, हम फौज को यहाँ से उधर हिला देंगे, यहाँ से ऊपर भेज देंगे, ऊपर से नीचे मूवमेंट करा देंगे। इसको शास्त्रों में वहम कहा गया है। ठीक है, हमारा घर हमारी मर्जी, जिधर मुंह करेगा मुंह ऊंचा करके उधर जाएंगे। अरे आप अपने पजामे का नाड़ा ढंग से बांध नहीं पा रहे, आप अपने यहाँ पे है ना आवाम के लिए कुछ अच्छा कर नहीं पा रहे। ठीक है, और आप हमारे को बताएंगे कि आप हमें यहाँ से वहाँ भेजेंगे, वहाँ से यहाँ भेजेंगे। जिधर मन करेगा एक आम आदमी उधर जाएगा, बाकी तो छोड़ दो आप। एक मेरी स्टूडेंट है मृदुला श्री, शी इज़ फ्रॉम अपना, शी लाइक माई डॉटर ओनली, शी इज़ फ्रॉम बैंगलोर। वो अपने किसी एक्सपीडिशन पे आई दोस्तों के साथ, एंड रिसेंट की बात है, अभी ज़्यादा पुरानी नहीं, 15-20 दिन पहले। तो उसके बाद में वो घर आई मेरे पास में, पंचकुला रुकी मेरे पास 2 दिन। तो आई आस्क्ड हर द एक्सपीरियंस। शी सेड कि सर इतना बढ़िया था ना, हम लोग बिल्कुल बॉर्डर तक गए वहाँ पर। ठीक है, और बॉर्डर तक जाने के बाद मैंने देखा तो वहाँ पे हमें ना पीओके दिख रहा था। मैंने तो बोला अपने दोस्तों को, अरे हमारे पास डंडा वंडा, चलो ना चल के आते हैं, हमने तो लगा है। तो यहाँ जहाँ पे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट इतना जज्बाती है, आपको लगता नहीं कुछ थोड़ा पर्सनैलिटी के हिसाब से ज़्यादा सोच रहे हो कि हम ये करेंगे वो करेंगे। दिल बहलाने के लिए तो ख्याल ये भी बहुत अच्छा है। सोचो, सोचने में कोई प्रॉब्लम नहीं, पाबंदी भी नहीं है, बट अच्छा ये रहेगा आप अपने लिए कुछ अच्छा करो। ठीक है, जो आदमी दूसरे की तकलीफ में खुश हो रहा है ना, उसका इलाज तो फिर किसी तांत्रिक बाबा या डॉक्टर के पास नहीं है,
वो दुखी रहेगा, मरेगा भी दुखी। ठीक है, कुछ अच्छा कर सकते हो अपने लिए करो, हमारे लिए तो छोड़ दो, अपने लिए अच्छा कर लो, मैं तो कह रहा हूँ। ठीक है, बट आएगा तो उसके बाद में राष्ट्रीय राइफल जिंदाबाद। ठीक है, सेवा में बहुत एक्सपर्ट हैं जी, कहीं का वीज़ा ले लो, हाथों हाथ देंगे। ठीक है, कोई वेटिंग नहीं है किसी तरह की, जी, है ना, वेटिंग कंफर्म टिकट है, आप मांग के देखो, हाथों हाथ बुकिंग दे लो, जिसको चाहिए लो, जी, है ना। एंड आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट, अभी आपने बात करी है ना, नेवर स्पोकन अबाउट दीज गाइज, बट राष्ट्रीय राइफल है ना, आई लव देम। एंड जो बंदे हैं यहाँ पे, अगर मेरी बात उन तक पहुँचेगी आवाज़ तक, तो आई वॉन्ट टू टेल देम कि राष्ट्रीय राइफल में जितने लोग हैं, है ना, गजब का काम कर रहे हैं ना, शेर की तरह छाती चौड़ी करके आते हो, कहीं खड़े होते हैं ना, आप लोगों को देख के कॉन्फिडेंस आता है, नाम सुनते हो उसमें भी स्वैग आता है, राष्ट्रीय राइफल्स, नाम ही आगे राष्ट्रीय है, और राष्ट्र के साथ में राइफल भी है, तो गजब, सोचो वजन कितना है। एंड जितने बच्चे ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स राष्ट्रीय राइफल में, फादर काम करते हैं, बड़ा भाई है आपका फौज के अंदर, यू मस्ट वॉक विद ना चेस्ट अप, छाती में कोई पूछे ठोक बजा के बताना चाहिए कि मेरे फादर सो एंड सो, है ना, राइफलमैन सो एंड सो, हवलदार सो एंड सो, नायब सूबेदार सो एंड सो, कैप्टन मेजर राष्ट्रीय राइफल में काम कर रहे हैं। यहाँ काम करना आसान नहीं है। ठीक है, खतरा हमेशा है, जम्मू ऑनवर्ड से लेके हर जगह खतरा है, चारों तरफ खतरा है। तो ऐसे माहौल में जब वो काम करते हैं तो उनके परिवार वालों को छाती ऊपर करके चलना चाहिए कि बहुत मुश्किल इलाके में, सख्त इलाके में हमारे घर के लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, और उनका कॉन्फिडेंस उनकी तरफ देख करके उनके बच्चों का ज़्यादा हाई होना चाहिए। दे शुड परफॉर्म वेरी वेल इन लाइफ। जो आदमी इतने खतरनाक इलाके के अंदर और खतरा उठा के इतनी मजबूती से काम करते हैं, तो उनके बच्चों को चाहे पब्लिक स्पीकिंग हो, चाहे कॉम्पिटिशन एग्जाम हो, डरना नहीं चाहिए, दबा के परफॉर्मेंस देनी चाहिए, है ना। एंड 3 cheers टू राष्ट्रीय राइफल, लव देम। ग्रेट। सर, आपने कश्मीर में जब काम किया था, आपने लोकल्स के साथ इंटरैक्ट किया है कभी, बात क्यों, वगैरह? वो मैंने बोला ना, किसी भी इलाके में कोई भी चीज़ हो, एपिसेंटर लोकल आदमी है, आवाम सबसे पहले है। अगर आवाम के साथ हम मिलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, तो हमारा होने का फ़ायदा क्या, हम तो है ही यहाँ पे, आर्मी तो है ही आवाम के लिए। जो बुजुर्ग आदमी मिलता है, हम पक्का उनको भैया बोलते हैं, वालेकुम सलाम, सलाम वालेकुम, है ना, आदाब, पक्का मिलते थे, नमस्ते करते थे, बड़े जो उम्र में है। साथ में जो मिलता था उससे गले भी मिलते थे। ईद होती है तो उनके हाथ में मनाते भी थे। ठीक है, उनको पोस्ट में भी बुलाते थे, अपनी तरफ से भी मिठाई दे करके आते थे। जो चीज़ उनके मन के क्लोज है वो हम फॉलो करते थे। गुरखस हैं जी, मेरी यूनिट गुरखस की थी। हम लोग भैया, हमारे को गुरखस जो है नॉनवेज प्रेफर करते हैं खाने में, बट जिस इलाके में रहते थे वहाँ पे पीर बाबा की मज़ार थी। यंगस्टर था, बट मुझे बोला साहब सबसे ऊंची वाली छोटी है ना, यहाँ पे मज़ार है। तो जिस दिन एज ए कंपनी कमांडर गया, एज ए लेफ्टिनेंट, तो पहले पूरी चादर चढ़ाई हमने वहाँ पे हरे कलर की, उस पर लिखा कि अल्फा कंपनी 5th बटालियन 1st गोरखा राइफल्स। वहाँ पे गए, उसकी पूरी साफ़ सफाई करी, अगरबत्ती लगाई, झंडा लगाया, सल्यूट मारा। जो वहाँ से जा रही थी वो यूनिट थी राजपूत, 14 राजपूत। वो यूनिट डाउन हुई है और हमने उसको टेक ओवर किया है। बट दोनों यूनिट के हम कंपनी कमांडर जवान एक साथ खड़े होकर हमने साफ़ सफाई करी है मज़ार की, और पूरा वो किया। सिविल है वो नीचे से भी ऊपर आते थे पीर बाबा की मज़ार पे मत्था टेकने के लिए। बट हमारा दिन वहाँ से शुरू होता था। एवरी डे सुबह ड्यूटी लगती थी कि 2 बंदे, सबसे पहला काम उठने के साथ साथ मज़ार की पूरी साफ़ सफाई, ठीक है, चद्दर ठीक से लगाना, झंडे ठीक होने चाहिए, जहाँ पे जो चीज़ रखनी है सारा कुछ करना है। ठीक है, और थर्सडे को फॉलो करते थे वहाँ पे आवाम, जो लोकल लोग थे, कि भैया किसी तरह का वो नहीं होना चाहिए। कभी भी फौज में जहाँ पे ऐसी जगह है, ना तो कभी ड्रिंक इशू होती है और ना कभी नॉनवेज खाया जाता है। क्यों? क्योंकि जनता फॉलो करती है। आर्मी हमेशा दे गो विद द पल्स ऑफ द एनवायरनमेंट। जिस चीज़ में आम आदमी खुश है, आवाम खुश है, उसको फॉलो करती है। बट अगर डिमांड नाजायज़ है तो मंजूर नहीं होगी। आप डिमांड कर सकते हैं बट जायज़ होनी चाहिए, नाजायज़ चीज़ मंजूर नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। बहुत इंटरेक्ट किया है। कई बार ऐसा होता था जहाँ मतलब हम लोग पोस्ट से निकल के आते थे और नीचे पहुँचते पहुँचते बहुत थक जाते थे। अब आपने हथियार भी कैरी करना है, बुलेट प्रूफ भी है, पटका भी है, ठीक है, पानी भी बड़ा लिमिटेड है। अभी टाइम के बाद खत्म हो जाएगा। और हम लोग कई बार 8-8, 10-10 दिन के लिए बाहर निकलते थे, है ना, 10 दिन तक बैठे हो जंगल में कहीं बुश में। अब इतने दिन का आपके पास खाना पीना नहीं है, तो अब हम क्या करते थे, लोकल जो लोग मिल जाते थे उनसे मदद मांगते थे। मुझे तो याद नहीं आता उन्होंने मना किया है। वो कहते हैं हाँ साहब ले लीजिए, तो हम उनको बताते थे, मैं बाबा आपका जो आपने दिया है दाल चावल और ये वो, आप पोस्ट पे आएंगे हमारे पास तो हम आपको पूरा दे देंगे। तो जब वो पोस्ट पे आते थे, जितना हमने कंज्यूम किया उससे फालतू हम उनको देते थे। साथ में थोड़ा मिट्टी का तेल जो वहाँ बेसिक ज़रूरत थी उनकी, वो देते थे। कुछ अपनी तरफ से एक्स्ट्रा देकर के भेजते थे और हाथ जोड़ के थैंक्स भी बोलते थे, बहुत बहुत मेहरबानी, आपका शुक्रिया कि आपने मदद करी हमारी। तो आवाम से क्यों नहीं होता, मिलना जुलना बहुत होता था। छोटे बच्चे मिल जाते थे, मैं तो खेलता भी उनके अंदर, है ना। सर माइनॉरिटीज भी है। एक छोटी सी चीज़ बताऊँ मैं, जी। गॉड ब्लेस हिज सोल, अभी इज नो मोर। आर.के. सर थे हमारे, आर.के. थापा सर, गोरखा ऑफिसर थे यूनिट के अंदर।
एंड कुपवाड़ा की बात बता रहा हूँ मैं आपको, ये 99 की, उनकी उस इलाके में इतनी ज़्यादा पकड़ थी, गांव के लोग और लोकल लोग उनको पीर बाबा बोलते रहे। एक गोरखा ऑफिसर को कश्मीर की आवाम उस जमाने में पीर बाबा बोलती थी, तो सोचो कितना आपस में पकड़ रही होगी इन्वायरमेंट पे, कितना लोग उनसे प्यार करते होंगे। ये पीर बाबा का टाइटल ऐसे आसानी से थोड़ी मिल जाता है। लोग उनसे बोलते हैं कि भाई पीर थापा आ गए। आवाम के हाथ में बिल्कुल ऐसे जुड़ के काम करती है। पहले तो हम लोग तो बोलते ही थे आवाम और जवान, ठीक है, नारा यही है। मैं आपसे पूछ रही थी कि वहाँ पे माइनॉरिटीज़ भी हैं कुछ, जैसे सिख, और हम कश्मीरी पंडित्स की बात करें, उनका क्या पर्सपेक्टिव है आर्मी को लेके? सी आर्मी को लेके तो ये मुझे नहीं लगता, वो तो भाई मैंने देखा है, हमेशा अच्छी बात करते सुना उनको। हाँ, मतलब बात हुई, इंटरेक्शन हुई। आप बोल रहे हो कि कश्मीरी पंडित, आप खुद बताओ आपका क्या पर्सपेक्टिव है, यू टेल मी। सेफ गार्ड। हाँ, वो देखो ईशान नहीं ये आई लव यू, ये देखो भाई, प्लीज फोकस, कैमरा ऑन है, देखना चाहता हूँ ईशान को, है ना। कैन यू शो मी वंस ईशान उधर? हाँ ईशान, ये बैठा है ना कश्मीरी आवाम, आई लव यू मैन, एंड आई ऑलरेडी डिक्लेयर्ड इंडियन आर्मी इज गॉड, ठीक है, एज ए ऑर्गेनाइजेशन, है ना जी। आप हैं तो हम हैं, हम हैं तो आप हैं, ठीक है। हर एक आदमी का अपना नजरिए से इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव है। यार फौज तो सबसे प्यार करती है, मैंने बताया ना, धर्म में विश्वास नहीं रखते हैं। फौज कभी देख के ये नहीं कहती कि ये हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, सारे हमारे अपने हैं। सिर्फ काम करने का, अगर काम गलत किया, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, प्रसादा वाहिगुरु मिलेगा, ठीक है। काम अच्छा करो, शाबाशी मिलेगी, उसमें धर्म का क्या लेना देना, काम का लेना देना है। काम अच्छा है, सारे मंजूर है, और काम गलत है तो फिर उसका जो भी आप टाइटल लगा लो, टैग लगा लो, वो फिर अधर्म है, फिर धर्म नहीं है, है ना। बिल्कुल। सर, जब अटैक्स होते हैं, एज अ कॉमन मैन अगर हम देखें, हमें टीवी पे देखने को मिलते हैं कि हमारे इतने शहीद हुए हैं, इतने ये, एज अ कॉमन मैन बहुत गुस्सा आता है। हाउ डू यू कंट्रोल? नहीं, कंट्रोल नहीं करना चाहिए। व्हाई यू वांट टू कंट्रोल? एज ए आम आदमी अगर आपको कहीं अटैक होता है, गुस्सा आता है, पहली बात तो व्हाई यू वांट टू कंट्रोल, आप निकालते क्यों नहीं उस गुस्से को? सही तरीके से चैनलाइज कीजिए। सिर्फ सरकार करेगी, सरकारें चेंज होती रहती हैं, सिर्फ इंडियन आर्मी करेगी, सिर्फ पुलिस करेगी, सीआरपीएफ करेगी, क्यों करेगी? आम आदमी क्या करेगा? सिर्फ या तो प्रे करेगा या फिर कंप्लेन करेगा, बाकी काम कौन करेगा? चेकिंग टेररिज्म, चेकिंग मिलिटेंसी इज नॉट ओनली द जॉब ऑफ इंडियन आर्मी, इट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने बोला ना, लोकल आदमी है, आप खाना देना बंद कर दीजिए, आप इंफॉर्मेशन मत दीजिए, आप मॉरल सपोर्ट मत दीजिए, कैसे सर्वाइव करेगा? दिस इज द ड्यूटी ऑफ ए कॉमन मैन। कॉमन मैन सिर्फ कंप्लेंट करेगा या फिर हक की मांग करेगा, नहीं चलेगा। गुस्सा आता है, निकालिए ना गुस्सा सही तरीके से। गुस्से में उनको इन्फॉर्मेशन देना बंद कर दो, गुस्से में उनको सपोर्ट देना बंद कर दो, गुस्से में बाइकआउट कर दो बुरी तरीके से। बहुत कुछ कर सकता है कॉमन मैन, बट कब करेगा? क्वेश्चन इज दिस। आम आदमी की जिम्मेदारी है, चेकिंग टेररिज्म मिलिटेंसी इज नॉट ओनली द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडियन आर्मी, इट्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर आदमी को अपनी है ना ड्यूटी समझनी भी पड़ेगी, उठानी भी पड़ेगी। अगर सारे लोग मिलकर के साथ आ जाएं फिर क्या दिक्कत है? फिर दिक्कत क्या है? आदमी इधर भागेगा, पब्लिक मार देगी, उधर भागोगे तो भैया आर्मी मार देगी, जाएगा किधर आदमी? टेल मी। बिल्कुल सर। एक आम आदमी ने अपनी वजह से बना रखी है, हम सिर्फ कंप्लेन करेंगे या फिर हम अपना हक मांगेंगे। अच्छा भैया, फ्री में कुछ नहीं मिलता लाइफ में, करना चाहिए। आम आदमी बहुत कुछ कर सकता है, इज माय परसेप्शन। हाँ, आम आदमी सपोर्ट भी करता है इंडियन आर्मी को, ऐसा नहीं, मॉरल सपोर्ट नहीं चाहिए, वो है, इससे ज़्यादा कुछ करके दिखाइए। मॉरल सपोर्ट तो बहुत सालों से मिल रहा है, हम आपके साथ हैं। अरे साथ तो हो, एक्शन के थ्रू प्रूफ कीजिए कि हम भाई गलत आदमी के साथ नहीं देंगे, उनके बहकावे में नहीं आएंगे, धर्म चाहे जो भी हो मिल करके रहेंगे, ठीक है। वो चाहिए ग्राउंड पे मॉरल सपोर्ट की, हम आपके साथ हैं, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। 15 अगस्त को झंडा हिला दिया, नहीं चाहिए, हिला देंगे हम अपने आप झंडा हमारा। एक्शन करके दिखाइए ग्राउंड पे कि भाई मिल करके रहेंगे सारे साथ में, कोई धर्म के बारे में बातचीत नहीं होगी, काम के आधार पे है, काम अच्छा है, सारे मिलकर के साथ रहेंगे। क्यों नहीं रह सकते? फौज इतना अच्छा एग्जाम्पल है जहाँ पे भैया हर डिस्ट्रिक्ट का, हर स्टेट का आदमी रहता है। फौज में आज तक दंगे नहीं हुए, ठीक है, मिल करके रहते हैं सारे, एक दूसरे की भाषा समझते हैं, मन समझते हैं, तकलीफ समझते हैं। तो करना चाहिए। वही सिविल से तो जा रहा है, कोई फौज में प्रोडक्ट थोड़ी तैयार हो रहे हैं कि भाई सब आज 4 आदमी और तैयार हो गए, सिविल से जाके घुस रहा है फौज में। तो ट्रेनिंग में है तो अपनी थोड़ा बहुत जिम्मेदारी रखनी चाहिए, माहौल अच्छा बनाए बाहर, है ना। लेकिन मैं आपसे ये पूछ रही थी कि हाउ डू यू एज एन आर्मी पर्सन कंट्रोल द एंगर जब आपको पता चलता है? मुझे आता नहीं है गुस्सा। देखो, गुस्सा आना बुरी बात नहीं है, बट गुस्सा आने के लिए रीज़न ठीक होना चाहिए, जगह ठीक होनी चाहिए, कारण होना चाहिए आपके पास वाजिब।
24 घंटे गुस्सा करता रहूँगा तो वैसे ही सेहत खराब कर लूँगा। भाई गुस्सा मेरे को तब आएगा जब कोई कारण हो। 24 घंटे फौजी आदमी हो तो ऐसे थोड़ी गुस्सा ही करता रहूँगा। फौजी आदमी भी है, रोमांस भी कर सकता है, बातचीत भी कर सकता है, खुश भी रह सकता है, गाने भी गा सकता है। अभी गा रहा थोड़ी देर पहले मैं। लड़ाई हो रही है, सामने गलत आदमी आ रहा है, पक्का गुस्सा आएगा। मेरे साथ वाले को किसी को नुकसान लगे, जान से उखाड़ दूंगा किसी को भी, ठीक है। बट ऐसे 24 घंटे बैठे बैठे गुस्सा क्यों करूँगा? ठीक है, कोई पॉलिसी है, डिस्कस कर लेंगे, ठीक कर देंगे। कारण है बिना लड़ाई झगड़े की, बिना आवाज़ रेस करे भी सॉर्ट आउट हो सकती है। मैं बोला ना बातचीत से। कंट्रोल कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है, कहाँ कितना करना है, वो ट्रेनिंग सिखाती है आपको, फौज सिखाती है अच्छे से, है ना। वी नो कि भैया कितना गुस्सा करना है। हथियार भी होता है ना, हथियार में 3 मोड होते हैं। सिंगल राउंड फायर, बम, ठीक है, डबल शॉट फायर, टक टक, रैपिड फायर, टक 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 टक, ठीक है। बट आदमी को मालूम है कि भैया अब सिंगल शॉट फायर करना है, अभी 2 राउंड एक साथ फायर करने हैं, और अभी भैया खोल देना है, मैगजीन में दबा देना हाथ और साफ कर देना सामने, ठीक है। दैट इज कॉल्ड कंट्रोल फायर। बेतहाशा तरफ फायर करोगे तो आपका फायर जल्दी एमिनेशन खत्म हो जाएगा, दुश्मन के पास में बचेगा एमिनेशन, आपके पास कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो होल्डिंग ए वेपन, जो आप गुस्से की बात कर रहे हो ना, सिर्फ हथियार पकड़ना वो नहीं, आपको मालूम भी होना चाहिए इस्तेमाल कैसे करना है, कब सिंगल शॉट फायर करना है, कब 2 फायर करने, कब है ना 3 फायर करने हैं एक साथ, और कब पूरा आपने पूरी मैगजीन खोल देनी है। गुस्सा वो है, आपको मालूम होना चाहिए कब करना है, कितना करना है। So now you are retired. किसने बोला? ये कौन फैला रहा है अफवाह मेरे बारे में, है ना। दिस इज द सेकंड टाइम आई एम, सर यू आर रिटायर्ड। आई नेवर डिक्लेयर्ड माई सेल्फ रिटायर्ड। आई जस्ट केम आउट ऑफ द आर्मी। Okay. आई नेवर रिटायर्ड फ्रॉम माई जॉब। I retired from the service, not from my duty. हमें उसी पे I'm still on job. A soldier is never off duty. How do you take it as a statement? A statement? जी. Never off duty नहीं, I am off duty. जब मैं मजे करने होते हैं तो मैं नेशनल हॉलीडे कभी भी डिक्लेयर कर देता हूँ। अब लोग मंडे को काम करते हैं, आज में ये था मेरी फैमिली शान है। शान जब मन करता है जब छुट्टी डिक्लेयर कर देते हैं हम लोग। नहीं, हम लोग जब काम कर होते हैं ना, हम तब भी हमें छुट्टी जैसी लगती है। वी एंजॉय आवर वर्क सो मच। दिन में रात में कभी भी काम करता है ना। नेवर ऑफ ड्यूटी वाली इतना सीरियसली नहीं लेता मैं लाइफ का ना, कि आई एम नेवर ऑफ ड्यूटी। वो मूवी बनी उसके बाद में, सोल्जर इज नेवर ऑफ ड्यूटी। वो इतना तो मेरे को कोई ज़्यादा वो नहीं लग रहा है इससे। समझदार आदमी वो है जब ड्यूटी का टाइम है ड्यूटी पे काम कर ले, ठीक है। सरकार ने बोला 8 से 2 बजे तक काम होगा, ख़त्म करो, उसके बाद में आप मजे करो, लाइफ में नॉर्मल ज़िंदगी भी जी सकता है आदमी ना। मूवी में बोला सोल्जर इज नेवर ऑफ ड्यूटी। मेरे को लगता है आपको मैं इतना सीरियस हूँ। पॉडकास्ट से पहले आधे घंटे तुम गाने गा रहे थे, मैंने कहा गाने गाते हैं वो ज़्यादा अच्छा है। एंड वी वेंट लाइव। इट्स जस्ट ए स्टेटमेंट ओनली। किसी मूवी में किसी ने कह दिया सोल्जर इज ऑफ ड्यूटी, सोल्जर इज ऑफ ड्यूटी ऑल्सो, ठीक है। 60 दिन की छुट्टी मिलती है एनुअल लीव, और 20 दिन की कैजुअल लीव भी मिलती है जवान को। हाँ, कुछ शिकायतें होंगी, किसी को बोलता सर मेरा ऑफिसर बड़ा सख्त है, मुझे छुट्टी नहीं मिली, 2 बार गया था वापस मिला लिया, वो शेड्स मिल जाएंगे। बट देन ऑफ ड्यूटी होता है आदमी, और होना भी चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल भाई सोना, खाना, गाना बजाना, लाइफ नॉर्मल जीनी चाहिए, ठीक है। तो इतना सीरियसली नहीं लेता मैं। ड्यूटी ठोक दबा के करता हूँ, जब करनी होती है 4 घंटे में भी कर लेता है काबिल आदमी। बट येस, सोल्जर इज ऑलवेज एक्टिव ऑन ड्यूटी, है ना। अपनी जिम्मेदारी समझता है। छुट्टी पे भी होता है तो काम कोई ऐसा गलत नहीं करेगा जिससे ना समाज में गलत एग्जाम्पल सेट हो। बिकॉज बताया जाता है एक आदमी छुट्टी पे अगर गलत हरकत कर दी उसने, कोई तो सीधा फौज का नाम आता है, 1 आर्मी पर्सनल, ठीक है। तो उस लिहाज से फौजी इज नेवर ऑफ ड्यूटी। वो अपना कंडक्ट हमेशा रखता है, क्योंकि उसे मालूम है कि ये द बेकन होल्डर, इज द फ्लैग टॉर्च बेयरर ऑफ इंडियन आर्मी, ठीक है। ये गलत काम करेगा सीधा ऑर्गेनाइजेशन पे उंगली उठेगी। तो उसी लिहाज से यस, एवरीवन हु इज इन यूनिफॉर्म इज रिस्पॉन्सिबल एंड दे आर कंसिडर्ड टू बी ऑन एक्टिव ड्यूटी। सर जब एक आर्मी मैन या फिर हम बात करें एक सोल्जर शहीद होते हैं, इट्स नॉट अ नॉर्मल डेथ हमारे लिए, या फिर एज अ बैचमेट कह सकते हैं। हाउ डू यू टेक इट एज? आई टेक इट एज फौजी आदमी की लाइफ कोई लेता नहीं है, फौजी आदमी देता है खुशी से, यू नो। Nobody is capable to take an army man's life. They give. किसके बाप में दम है जो फौजी आदमी की जान निकाल दे? फौज में वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है, खुशी खुशी जान देता है आदमी, ठीक है। ले नहीं सकता फौजी आदमी की जान कोई। दिस इज हाउ आई लुक अपॉन देम, ठीक है। एंड आई टेक लॉट ऑफ प्राइड। प्रोफेशनल हैजर्ड्स हैं, आप फौज में आए हो, नुकसान होने का अंदेशा रहता है। ऐसा नहीं कि हर आदमी जो फौज में जाता है ना वापस नहीं आता। बहुत लोग वापस भी आते हैं, ठीक है, और कई लोग नहीं भी आ पाते हैं। बट इट इज़ अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर अस। जिस काम के लिए आए थे वो ड्यूटी ठीक अंजाम देखी गया बंदा। दुख हमें भी होता है, वी मॉर्न फॉर देम, बट है ना वी रिमेंबर देम विद लॉट ऑफ प्राइड, ठीक है। दे आर इंस्पिरेशन फॉर अस। एक आदमी अच्छा काम करके जाता ना, पूरी फौज याद करती है, बताती है कि भाई बंदा था, ठीक है।
सर एक सीरियस क्वेश्चन. सीरियस? हाँ. अभी तक तो तूने बड़े हंसी मजाक वाले क्वेश्चन पूछे. वेरी सीरियस क्वेश्चन. चलो सर वन मोर सीरियस क्वेश्चन. One more serious question. हाँ पूछो. Have you faced death? Have I faced death? Yeah. या फिर अगेन सेम थिंग. मैं इतना सीरियसली नहीं लेता लाइफ. यार कैसे फेस करोगे? नहीं मतलब कोई ऐसा डिफिकल्ट या डेंजरस मिशन हो. Yeah, there are lot many times when my wife tell me something and I forget. यार ऐसा नहीं है ना. अरे कौन सा ऑन फील्ड. अरे आई एम टेलिंग यू आस्क मैरिड पीपल ना, द जॉब इज नथिंग लेस देन फील्ड सर्विस. नहीं ऐसा कुछ नहीं है. ठीक देखो सी इतना आदमी है ना, फिर भाई मैं इतना सीरियसली कभी नहीं लेता. फौजी आदमी इतनी सीरियसली नहीं लेता. मैं क्या मतलब कोई भी नहीं लेता. आप आरआर में आते हो, आप एलओसी में खड़े हो, आप एलसी में खड़े हो, एलएससी में खड़े हो, या ऑपरेशन में जा रहे आदमी ये थोड़ी सोच के जाता है यार अब डेथ हो जाएगी, कुछ लग जाए चोट. आदमी इस तरह ठोक देंगे सामने वाले को. ठीक है, लग गई बात अलग है. और उसमें भी आदमी लगी होती तब भी कह रहा कुछ नहीं होगा. पूरी कोशिश रहती है कि लास्ट तक है ना अपने बंदे को बचाओ. और हो गया बहुत दुख की बात हो गया. बट ये लाइफ में एक दो मौके ऐसे रहे हैं जहाँ पे ना लाइफ मतलब 30 सेकंड में पूरी लाइफ निकल जाती है. वो 4x ही वो ना इतनी फास्ट स्पीड कभी नहीं जाती. मतलब आप बचपन से लेके सारी चीज़ आँख के सामने से निकल जाती है 30 सेकंड में. और उसमें सबसे ज़्यादा हेल्पलेस थॉट ना एक यही आता है कि परिवार है पीछे ना, उसका क्या होगा. तो जो लोग अभी नुकसान होता है ऐसे, तो मैं कई बार सोचता हूँ ना कि यार उनके परिवार का लाइफ कैसे रहेगी उसके बाद में. बिकॉज उस समय आदमी नहीं सोचता अपने बारे में. जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है ना वो यही है कि उस समय अपने बारे में कोई ख्याल नहीं आता. सिर्फ ये रहता है कि यार माँ बाप का क्या होगा, वाइफ का क्या होगा, बच्चे का क्या होगा. उस समय आप बहुत कुछ करना चाहते हो ना उनके लिए. यू वांट टू सिक्योर ऑल द एंड्स फॉर देम बट टाइम इज़ नॉट देयर. वो एक बहुत पेनफुल थॉट है. आई हैव रियलाइज्ड इट, आई हैव सीन इट क्लोजली. महसूस कर सकता हूँ शेष को ना. वो टाइम में ऐसा लगता है सब कुछ हाथ से निकल गया. बहुत कुछ चीज़ें करनी थी बट है ना टाइम नहीं है. दैट इज़ वेरी पेनफुल. अभी सर आपने बोला कि बहुत सी चीज़ें करनी है. हाँ. अब आपको बहुत सी चीज़ें क्या करनी है? मुझे जी. सबसे पहले तो मुझे नींद पूरी करनी है. नोबडी पीपल डोंट लेट मी स्लीप ओनली. रात को 3 बजे सर आई होप यू आर फ्री, सर कॉल करना है. 5000 से ज़्यादा मैसेजेस पड़े हुए हैं. पूरी कोशिश करता हूँ बट 2 हाथ हैं, कितना जवाब दूँ. अभी तो ये हालत होगी हंसते हंसते भी सो जाता हूँ कई बार. सीरियसली सो जाता हूँ. ये सीन में है ना जोर जोर से हंस रहा हूँ और हंसते हंसते मतलब आई डोज ऑफ. अभी क्या काम करने हैं. अभी मैंने अपना जो इनिशिएटिव लिया था पहले वो हिमाचल से शुरू किया था, वो बंद किया है. नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड महाराष्ट्र एंड इस महीने के एंड तक शुरू करूँगा दोबारा. बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु कम फ्रॉम अब्रॉड, फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, माई यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स, माई मॉन्क्स. उनके साथ मिलकर काम करना है. बट नाउ आई एम टेकिंग इट सम नेक्स्ट लेवल अपना थिंग. लॉट ऑफ न्यू थिंग्स आई एम गोइंग टू ट्राई. वहाँ पे 3 स्टेट्स ऑलमोस्ट मिलते हैं जहाँ पे मैं शुरू करने जा रहा हूँ. Okay. जितने लोग फौज में आना चाहते हैं, जवान वगैरह हैं, उनके लिए मैं मिलिट्री मेला लगाऊंगा वहाँ पे महीने में एक बारी. उनको कैसे तैयारी करनी चाहिए फौज में आने के लिए, दौड़ना कैसे है, पढ़ाई कैसे करनी है, ठीक है, सारी चीज़ें मैं उनको बताऊंगा. बट दैट विल बी ऑन द हाउस फॉर एवरीवन. काफ़ी सारे बच्चे हैं, मुंबई मैराथन के लिए तैयार करूँगा जितने ज़्यादा हो सकते हैं. मतलब है ना पहली पोजीशन जो आए हैं मैक्सिमम वहाँ से निकालने की कोशिश करूँगा. एंड एक नए लेवल पे लेके जाएंगे जिसके लिए इनिशिएटिव लिया मॉन्क ऑन व्हील्स. ओके. गाड़ी लेकर के जो मैं आपको इशू बोल रहा हूँ ना, आपकी फैमिलीज, बाकी सोशल इश्यूज, यूथ, उनके बीच में जाके बात करूँगा जगह जगह जा करके. आई विल टच अपॉन दोज इश्यूज. एंड पॉडकास्ट है लाइव वहीं पे करेंगे, कभी रोड की साइड में, कभी जंगल, कभी नदी के किनारे, कभी ढाबे पे, जहाँ मन करेगा उधर लोगों से बात करूँगा. एंड आई विल गिव रियलिटी चेक प्लस रियलाइजेशन ऑन वेरियस इश्यूज इंक्लूडिंग जो आपने अभी बातें करी हैं टू पीपल ऑफ ऑल एज ग्रुप. ओके. ये करना चाहता हूँ अभी, ठीक है ना. अब रिटायरमेंट प्लान्स बता दो सिंस यू आर नॉट रिटायर्ड. अच्छा हाँ, रिटायरमेंट प्लान्स. व्हाई शुड आई ओनली थिंक अबाउट रिटायरमेंट? आई वांट टू स्टे एक्टिव ऑन ड्यूटी. यू ओनली सेड ना सोल्जर इज नेवर ऑफ ड्यूटी. तो जब तक सांसें चल रही काम तो करता रहूँगा, है ना. काम करता हूँ. रिटायरमेंट की सोचा ही नहीं है एक्चुअली. प्रॉब्लम बहुत सारी हैं, बहुत सारे लोग कॉन्टैक्ट भी करते हैं. एंड आई ड्राइव माई एनर्जी फ्रॉम पीपल. लोग आते हैं, कुछ पूछता है कोई, मैं जवाब देता हूँ, उसको समझ में आती है, वो महसूस करता है, थैंक्स बोलता है. तो इतना लालच सा हो गया ना कि अभी फिर कोई थैंक्स बोलेगा, बोले थैंक यू सर, आई लव यू सर. तो चक्कर में ना थोड़ी थकावट तो हुई है. बट आई डोंट वांट टू गेट रिटायर्ड. व्हाई शुड आई गेट रिटायर्ड? आई वांट टू सर्विस. हाथ पैर में जिस दिन जंग लग गया उस दिन फिर काम गड़बड़ हो जाएगा. सो एज ऑफ नाउ नो रिटायरमेंट प्लान्स. आई विल कंटिन्यू. अब फन क्वेश्चन पूछ लेती हूँ मैं. खूब सारे पूछो.
जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हैं हमारी टीम के, हाँ। वो जानना चाहते हैं आप चश्मा। चश्मा ऐसे क्यों लगा दूँ? जी भाई ये कोई स्टाइल नहीं है, कोई स्वैग नहीं है। एक वॉलेट, एक मोबाइल और एक चश्मा, बार बार भूलता हूँ दिन में, है ना। एंड नेसेसिटी द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो मैं क्या करता हूँ, ये जब ज़रूरत है तो ऐसे लगा लिया, और जब ज़रूरत नहीं है तो ऐसे रख लिया। नहीं, लोग ऐसे रखते हैं। वो नहीं, मेरे को जोकर जैसी फीलिंग आती है सर, पता नहीं, आई डोंट फील गुड अबाउट इट। मेरे को अच्छा नहीं लगता है ऐसे ऊपर रखना, है ना। और फिर मेरे ख्याल से ऑयल वगैरह भी, मेरे तो बाल भी आप देख रहे हो, जुल्फे कितनी बड़ी है मेरी, नहीं ये इसमें टच हो जाता है तो बाल लग जाते हैं पूरे, इसमें ऑयल लगता है तो ख़राब होता है। ओके, आई फील कंफर्टेबल दिस वे। बट लोगों की शिकायत भी बहुत है कि सर हमने ऐसा लगाया था, मेरे 4 चश्मे टूट गए, 3। तो मैंने कहा बिल मत भेज देना मेरे पास में, मैंने नहीं बोला था आपको। बट आई एम कंफर्टेबल, मेरा नहीं गिरता दौड़ते समय, भागते समय। आई एम ओके विद दैट। ओके सर, हम पॉडकास्ट के अब लास्ट लेग में है। सिंस आज टीचर्स डे है, टीचर्स डे, या लॉट ऑफ मैसेजेस हैव कम। टीचर्स डे आपके लिए या फिर आप यूथ को कुछ कहना चाहते हैं एज अ कोई? यस, जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल देम आई लव देम सो मच। दिला सीरियसली आई लव देम सो मच। जी। एंड दूसरा ये है ना कि डोंट टेक लाइफ वेरी सीरियसली, दे शुड टेक, है ना, लाइफ सिंसियरली। सबसे बड़ा फैक्टर जो मैंने देखा है आज के यूथ में, वो स्ट्रेस है। पढ़ाई को लेके, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेके, रिलेशनशिप को लेके, है ना, पेरेंटिंग को लेकर के, सेल्फ डाउट को लेकर के, है ना, सोसाइटी में बहुत सारे इश्यूज हैं उनको लेकर के। कंप्लेन हर आदमी कर रहा है, काम बहुत कम लोग कर रहे हैं। सर ये प्रॉब्लम है, घर में वो प्रॉब्लम है, पेरेंट्स बात नहीं सुनते हैं। आपने बात करी, सर सुनते ही नहीं है। मैं बात करी, हाँ सर मैंने बोला था, मैं फिर बोला और शट अप कॉल दी थी। मैं मोबाइल बंद करके, हाथ पकड़ के, आँख में आँख डाल के बात करके देखना, पापा आपसे बात करनी 10 मिनट। मैं देखता हूँ कौन मना करता, सर ऐसे तो नहीं किया, पापा बात करनी है, गेट आउट, ओके गुड इवनिंग। बहुत स्ट्रेस है, स्ट्रेस नहीं लेना है। अभी भी यार एक मैसेज आ रखा है, सेलेक्ट हो गया, सब कुछ है, बट देन अगेन इशू है रिलेशनशिप को लेकर के, है ना। स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, कितना टाइम लगा माहौल बनाने में? माहौल आदमी खुद बनाता है अपना। मैं तो यही सिखाता हूँ इन लोगों को, माहौल आदमी खुद बनाता है, रौनक लगी रहनी चाहिए। जब आया था यहाँ पे, यू वर शेकिंग, जैसे ना उग्रवादी को बुलाया जिन्हें। है, मुझे ऐसी फीलिंग थी, मैं तो गिल्ट में आ गया। मैंने कहा भैया ये तो टेररिस्ट की तरह ट्रीट कर रहे हैं मुझे कि भैया टेररिस्ट इज कमिंग, है। बट आई एम ओके गया, है ना, आई एम सिंपल मैन। यू आर ऑल्सो हाई ऑन एंग्जाइटी। मैं बैठो यार, छोड़ो, ऐसे करा गया पॉडकास्ट, बातचीत करनी, घर के लोग हैं, है ना। हम लोग तो, हमने बोला मैं नीचे बैठा, आपने बोला हम भी नीचे बैठते हैं। सर जम्मू में तो ऐसे बैठते हैं, आ जाओ यार फिर माहौल बना लेते हैं। कितना टाइम लगा माहौल बनाने में? चीज़ों को सिंपल रखो, है ना, लाइफ में मज़े करो। एक एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, सुसाइड कर लेंगे। ओ भाई महाराणा प्रताप, कुछ और अच्छा कर लो लाइफ में, इससे ऊपर भी है, किसको फ़ायदा होने वाला है? 7-8 साल का बच्चा मुझे फ़ोन करके कह रहा है सुसाइड करूँगा। क्यों करोगे? मैं स्पेलिंग बताओ, नहीं पता। सुसाइड क्या होता है बेटा? सर वो जो खुद को मार लेते हैं वो सुसाइड होता है। मैं इससे कौन खुश हो जाए? मम्मी खुश हो जाएंगी? नहीं सर। मैं भाई बहन खुश हो जाएंगे? नो सर। मैं किसका फ़ायदा होगा? सर किसी का भी नहीं। तो जिस चीज़ में कोई खुश नहीं हो रहा, किसी में फ़ायदा नहीं दिख रहा, वो चीज़ करनी चाहिए। नो सर। तो मैं आप करोगे? बोले नो सर, मैं समझ गई बात। बट इमेजिन ना, इट्स सीरियस थिंग। 7 साल का बच्चा अगर बोलता है सुसाइड करूँगा, कोटा में देखो 23 लोगों ने, बच्चों ने कर लिए है। अरे नहीं हो रहा एग्ज़ाम, छोड़ दो, लाइफ में कुछ और कर लो, है नो। गाना अच्छा आता है तो उसके अंदर कुछ कर लो, पढ़ाई में नहीं हो रहा स्पोर्ट्स में कर लो। पर टॉक टू पेरेंट्स, बच्चों को बातचीत करनी चाहिए, टीचर स्टूडेंट्स को बातचीत करनी चाहिए, दोस्तों को आपस में बातचीत करनी चाहिए, रिलेशनशिप इश्यू से बातचीत करनी चाहिए। तो ओनली मैसेज है ना, स्ट्रेस ना लें लाइफ में किसी भी चीज़ का, एंड टेक लाइफ सिंसियरली, नॉट सीरियसली। दैट इज द ओनली मैसेज, है ना। इंडियन आर्मी के पर्सपेक्टिव में जो जाना चाहते हैं, पर्सपेक्टिव, मैं इसका नाम ही मिस पर्सपेक्टिव रखा हर चीज़ में मिस अपना पर्सपेक्टिव। कश्मीरी पंडित का पर्सपेक्टिव, कॉमन आदमी का पर्सपेक्टिव, आर्मी का पर्सपेक्टिव, मेरा पर्सपेक्टिव, आपका पर्सपेक्टिव। I'll save your name with miss perspective, okay? फाइन, यस चले। अच्छा, what was your question? आर्मी के पर्सपेक्टिव से क्या? कि जो लोग इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं एंड दे आर लिटिल डाइसी, जाए या ना जाए। अच्छा, दे आर कंफ्यूज्ड कि जाना चाहिए। बताओ, कंफ्यूजन में कोई काम ठीक नहीं होता भाई। हाफ कॉक नहीं चाहिए। हथियार तब ठीक फायर करता है जब आप पूरा कहते हो और पूरा करते हो, तभी राउंड ज़्यादा चैम्बर के अंदर, फिर आप फायर करते हो। थोड़ा सा करके छोड़ दे, टुचुक करके फायर थोड़ी होगा। नहीं चाहिए ऐसा हाफ कॉक आदमी। जाऊँ नहीं जाऊँ, जाऊँ नहीं जाऊँ, कल को सामने बताएगा मारूँ उसको ना मारो, मारूँ ना मारो, अरे वो मार के चला जाए कान के नीचे थप्पड़।
आदमी वो चाहिए जिसको डिसीजन क्लियर हो। फौज में आना है तो आइए, नहीं आना फिर कुछ और करो। कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। फौज अच्छी नौकरी है, इट गिव्स यू लाइफ, बहुत कुछ सिखाती है, कॉन्फिडेंस देगी आपको, ठीक है ना। क्या दिक्कत है? फौज में आना है, इट्स अ गुड नौकरी है ना। आप बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ देती है। एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, परिवार की तरह लोग रहते हैं, एक दूसरे को संभालते हैं, ठीक है। और ऐसी कौन सी नौकरी है जहाँ पे आप पूरी नौकरी करके घर आ गए, आप कुछ काम नहीं कर रहे, आप सिर्फ पीछे से हाथ रख के टीवी देख रहे हैं और जिले लाई की तरह अंगूर खा रहे हैं। 30 तारीख को फिर भी कहता पेंशन आ गई गुड। कितनी नौकरी है बताओ। अब बुढ़ापे में बुजुर्ग हो रहा है आदमी, बट फिर भी आपको देखो, आपको जो चाहिए है ना, दवा दारू, आपको दोनों चीज़ दे रही है सरकार। क्यों नहीं करनी चाहिए ऐसी नौकरी? करनी चाहिए, ये मस्ट डू, इट्स अ गुड थिंग। जो आना चाहता है दे मस्ट वर्क हार्ड फॉर इट। कॉम्पिटिटिव है, पहले लोग कम थे, वेदर इट इज़ एनडीए और सीडीएस, आज की तारीख में स्केल बहुत गया, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया, बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं। एंड इट इज़ स्पेशल मैसेज टू पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मेरे पास बहुत बच्चों के फ़ोन आए, एंड इट वॉज इनकरेजिंग टू सी इन द लास्ट 2-3 days व्हेन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम 2-3 girls ऑल्सो, सर आई एम बी वर्किंग हार्ड फॉर इट एंड आई वॉन्ट टू कम टू यू फॉर ट्रेनिंग। मैं बेटा आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम ये है। मैं बेटा आप कहाँ से हो? बोलो सर मैं अपना श्रीनगर से हूँ। मैं सर अपना बारामूला से हूँ। गर्ल्स कमिंग फॉरवर्ड, आई गॉट लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, गुड यू इन अ बात। मतलब नेवर हर्ड ऑफ। लड़कियां भी इस इलाके से बोल रही हैं सर हम आएंगे, बहुत अच्छी बात है। अब करो मेहनत, आओ फौज में, है ना, वाई नॉट। फौज में सबका हक है, जानके के लोगों का उतना ही हक है फौज के ऊपर, है ना। एंड वो तो इतनी फौज देखते हैं, मतलब आधा फौजी तो आदमी देख देख के वैसे ही हो रहे हैं फौज में, है ना। सब 10 तरह के हथियार होते हैं, आदमी ऐसे काम करता है, फौज ऐसे चलती है ना। सर जाते जाते नहीं, बट कौन जा रहा है? किसने बोला? नहीं, हम पॉडकास्ट कह रहे जाओ सर अभी मेरा काम हो गया, कह रहे जाते जाते। You can say one question more, है ना, जाते जाते। One more question, one last question. नहीं, ये भी गलत है। There is nothing called last. So one more. One more question. Okay. सर ऐसी कोई ऐसी चीज़ जो आज से पहले ना आपने किसी की पॉडकास्ट में बोली है, ना किसी इंटरव्यू में बोली है, कुछ ऐसा? मैंने जितनी बातें बोली हैं वो पहली बार ही बोल रहा हूँ मैं अभी। I generally don't repeat. क्या? अच्छा, चुप आज तक कभी भी नहीं बोली है। क्या है भैया निशान, बताओ। हाँ चाय, हाँ ये चीज़ तो है सच में यार। चाय आज तक मैंने सबसे अच्छी पी है ना, प्रिया बहुत अच्छी चाय बनाती है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टीज आई एवर हैड। हैट्स ऑफ टू यू। ठीक है, थैंक यू फॉर दिस। और क्या बताऊँ मैं तुम लोग को, हाँ जो पॉडकास्ट में मैंने नहीं करी है, बोलना छोड़ो, किसी पॉडकास्ट में ऐसा माहौल नहीं बनाया हम लोगों ने। आज मैंने चलो गाना गाता है, दिस इज गुड, अमेजिंग, मजा आ गया। कल से यू गॉट सम सत्य इन योर वॉइस, लव यू यार, है ना, एंड सो इज यू एंड ऑल ऑफ यू। ये तो इतनी देर में मुस्कराने लग गया, जोर जोर से तालियां बजा रहा है, चुटकी बजा रहा है, गुड। दिस इज समथिंग विच हैज नेवर हैपेंड, यू नो। ईशान ये सुबह से घर से निकला हुआ है सर मेरे से मिलने के लिए, और ये कहीं और वेट कर रहा था घर से बाहर, और वहाँ सो भी गया ये। दिस इज नेवर हैपेंड। ये सारी चीज़ें आज पहली बार हुई है, यू नो। So it's a great experience. It's always good life. This is life. क्या चीज़ से फालतू लाइफ में। This has never happened. कि तो वहाँ जाकर के बैठ के आपका नाम बताइए जी, मेरा नाम जेठालाल है, अब क्या करते हैं, मैं ये करता हूँ। This kind of experience I don't want. I want absolutely raw. मैं तो नाम इसलिए सोल्जर अनप्लग्ड है, ठीक है, अनप्लग्ड है, एब्सोल्युटली रॉ होना चाहिए। दिस इज ठीक है। एंड आई वुड टेल यू यार, मैं ना लोगों को हमेशा कहता हूँ, जब तक क्या करती है कोई ना देखता है कि कौन कितना फेमस हो गया, किसके कितने लाइक्स आ गए, उसके हिसाब से बुलाता है। जो मन करता है आप उसको बुलाओ, ठीक है, जो यहाँ से कनेक्ट फील करते हो, एंड गो ऑल आउट। यू विल डू रॉकिंग थिंग्स एंड ब्रेक द पैटर्न। जो मैंने नहीं बोला है किसी को, आज आपको बोल रहा हूँ, इफ़ यू वांट टू डू समथिंग, बिकम एब्सोल्युटली रॉ। जैसा मन करता है वैसा करो। 10 लोग इस तरह से करते हैं, 45 मिनट का वीडियो बनाते हैं, 35 मिनट का बनाते हैं, ये करते हैं, कुछ चक्कर में नहीं पड़ना, आप वो करो। वाई डोंट यू स्टार्ट योर एवरी एपिसोड विद म्यूजिक, कि एक सॉन्ग पहले गाएंगे, बना लो एक मिलकर के अपना सॉन्ग, कुछ थीम बेस्ड गाने से शुरुआत करेंगे और गाने पे ख़त्म करेंगे। मेक समथिंग डिफरेंट, ठीक है। तुम्हारी आवाज़ में यार बहुत वो है, सब तुम लोगों ने गाना गाया ना, मन से गाया, लोग गले से गाते हैं, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ, लोग कहाँ से आंखों से देखते हैं ना, मैं यहाँ से देखता हूँ। लोग सुनते कान से हैं, मैं सुनने का भी काम यही से करता हूँ। टूल मल्टीपर्पज़ है मेरा, ये कई काम में लेता हूँ। तो यू पीपल ना डिजर्व बेटर थिंग्स। जो आज तक कभी नहीं बोला, जो पहले पॉडकास्ट में बोल रहा हूँ, आइंदा आज के बाद जब भी माइक पे डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, बात करोगे
जोर से बोलो। जय माता दी। जय माता दी। ठीक है, जब भी बात करेंगे जोर से बोलेंगे, ओके? ओके। व्हाट? जोर से। कितनी जोर से? बहुत जोर से बोलो। ये मैंने कभी नहीं बोला, ठीक है? तेरे को आते ही मैंने बोला जोर से बोलो, जोर से बोलना, ठीक है? जी। जोर से बोलोगे। और एक और लास्ट चीज, कभी भी स्क्रिप्ट मत बनाना। हर जगह मैं ये बोलता हूँ, लोग ना बड़े बड़े धुरंधर देखे हैं, स्क्रिप्ट बना के रखते हैं, कोई टीवी पे लगा के रखता है, कोई लैपटॉप पे लगा के रखता है, प्रिटेंड किया दे नो समथिंग। असली पॉडकास्ट बातचीत हुआ है जब मन से करी जाए, स्क्रिप्ट कभी नहीं बनानी। सब्जेक्ट जो भी आप टच करना चाहते हो उससे मन से पूछो, मेरी डाउट्स हैं, आप हमेशा बेहतर सवाल पूछोगे, ठीक है? आपने बोला सब सवाल में मुझे नहीं चाहिए, आप मन से पूछ लो जो पूछना है, मुझे जितना समझ में आता है मैं पक्का बता दूंगा, है ना? सो आई विश ईच वन ऑफ यू यार ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छा करना है, ठीक है? हंसते हुए मुस्कुराते हुए करना है, गाने पक्के गाने हैं, ठीक है? अगली बार आऊँगा तो सीधा एयरपोर्ट से यहीं आ जाऊँगा गिटार लेकर के ना, भैया चलो, ठीक है? अंडरस्टूड? यस। थैंक यू सो वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच सर, आज का पॉडकास्ट के लिए आप आए, इतनी ज़्यादा बातें की ऑफ कैमरा, बहुत ज़्यादा मज़ा किया हमने। अभी और करेंगे? हाँ, अभी और करेंगे। तो थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। ऑल राइट, ये थे हमारे साथ कर्नल राजीव। थ्रू आउट द पॉडकास्ट अगर मुझसे आप पूछेंगे कि एक चीज़ जो बरकरार रही है स्टार्टिंग से एंड तक, दैट वाज द प्राउड इंडियन मूवमेंट। जितनी भी हमने बातें की, जितनी भी हमने आर्मी के बारे में जाना, उनके काम के बारे में जाना, उनके सैक्रिफाइसेस के बारे में जाना, मुझे और प्राउड फील होता रहता है इंडियन आर्मी पे कि वो लोग बहुत कर रहे हैं हमारे लिए और सेल्फलेस कर रहे हैं विदाउट टेकिंग एनी क्रेडिट। सो आई होप आपको ये पॉडकास्ट हेल्पफुल लगा होगा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ नहीं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने कभी पहले पॉडकास्ट में नहीं सुनी है इंडियन आर्मी को लेके, उनके काम को लेके। सो आई होप आप एंड तक बने रहे होंगे। आपके पास हमारे लिए कोई भी सजेशन है रिगार्डिंग दिस पॉडकास्ट या आने वाले पॉडकास्ट में, कुछ भी ऐसा सजेशन जो हमें हेल्प कर सकता है, तो प्लीज़ डू कमेंट एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। जय हिंद।